कप चाय आपके साथ। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू फॉर टुडेस मीटिंग। पावर चार्जिंग स्टेशन एक महीना पहले हुआ था, 17 अगस्त को। आज एक महीने के बाद, आज तारीख है 21 सितंबर। तो एक महीने के बाद थोड़ा सा रिलीफ सेशन होना चाहिए। क्या है कि हर रोज मोटिवेशन 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 करके कंटाला आता है, नॉलेज दे दे के। मतलब थोड़ा एक दिन थोड़ा सा डांटने का भी सेशन होना चाहिए, तो बोला चलो आज कर लेते हैं। तो आर यू रेडी डांट सुनने के लिए? वॉइस क्लियर है ना? अगर कोई डिस्टरबेंस आता है बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कल नवरात्रि शुरू हो रही है, तो तैयारी की सब। और कल ऊपर से 22 सितंबर है। तो पॉलिसी कल करेंगे ना, एक एक। कितना कहा है आपसे? एक कहा है, दो कहा है, चार कहा है, पांच कहा है, कितना पॉलिसी कहा है आपसे? यस। कल कितनी पॉलिसीज करनी है? तीन, ओके। 11 करनी है, ओके। एक दिन का 11, 12 तारीख को 11 थोड़ी कहा जाएगा। एक पॉलिसी, दो पॉलिसी, तीन पॉलिसी का कुछ कॉल है ना एलआईसी का। पूना में तो मेरे हिसाब से पूना डिवीजन का 5 पॉलिसी का कॉल है। चार करेंगे, ओके। और बाकी कोई नहीं है तैयार पॉलिसी करने के लिए कल? नहीं, वही किसी कस्टमर ने नहीं दी तो एक तो खुद की करो। खुद की तो डालो छोटी मोटी पॉलिसी। क्यों मालूम है? उसका रीजन बता देता आपको। कल नवरात्रि का पहला दिन है। और जो माना जाता है एक शुभ दिन है, तो वो कल शुरुआत है, तो बेस्ट वे आपके बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा, इसके लिए बोल रहा हूँ मैं। कल का दिन बहुत अच्छा है अपने लिए, अपनी लाइफ का टर्निंग है। तो शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है। सो दैट अकॉर्डिंग कल अगर एक पॉलिसी हो जाए तो बेस्ट हो जाएगा अपने बिजनेस के लिए। एवरीवन, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, मैं तो कुछ फोर्स नहीं करूंगा कि करना है करके। मैं जब फोर्स करता हूँ तब हो जाता है, मुझे ऐतराज नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है अपने को। बिजनेस करने के लिए मार्केट में जाना पड़ता है, लेकिन मार्केट में जाने के बाद कस्टमर बहुत ऑब्जेक्शन लेने लगे हैं। अभी ये चीजें आपकी है, एग्री करता हूँ। बहुत सारे एजेंट्स मुझे कहते हैं कि विजय भाई, वो बात बराबर है, लेकिन बहुत सारा टेंशन है मार्केट में, बहुत सारा नेगेटिविटी है, बहुत सारा सिस्टम है। अभी बहुत सारे एजेंट्स के साथ डिस्कस करने के बाद अभी काम आना शुरू हुआ है। कम से कम मेरे साथ 6 महीना, 1 साल काम कर रहे हैं। रिजल्ट नहीं था पहले, लेकिन अभी बोल रहे एजेंट सर अभी काम आ रहा है। अभी कल हाँ, कल शाम को अखिलेश माझी जी का फोन आया था। तो उन्होंने कहा उनके केस है, उस केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे मेरे साथ। तो मैंने पूछा सर कैसा रिजल्ट चल रहा है मार्केट में? बोले सर एक बात है, 1 साल आपके साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन पहले काम नहीं था, अभी आना शुरू हुआ है। जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से जैसे आप बताते हो कि करते रहो हो जाएगा, तो उसी हिसाब से मैंने ट्रायल किया। मैं पहले नहीं करता था, लेकिन अभी हो रहा है। बहुत सारे एजेंट्स ऐसे हैं पूरे ऑल इंडिया लेवल में जिनको अभी आराम से एक दो पॉलिसीज हो रही है। मेरा एक ही बात कहना है कि करते रहो रोज। क्योंकि रोज करोगे तो ही मिलेगा, निरंतर कोशिश करनी जरूरी है, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार होती है। मैं प्रूफ करता हूँ वो चीज को। आप बोलेंगे सर ऐसा थोड़ी हो, गाना थोड़ी ऐसा लिखा है। कोशिश करने वालों की हार होती है, क्योंकि निरंतर कोशिश करने वालों की कभी नहीं होती। निरंतर का मतलब अंतर ही नहीं। आज किया, चल नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, कल करो, कल नहीं हुआ परसों करो, परसों नहीं हुआ आप करते रहो। क्योंकि करते रहना ही अपने जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है। आप ये सोचोगे सर पॉलिसी नहीं हो रहा है, मार्केट ठंडा है। मार्केट ना पहले ठंडा था ना आज ठंडा है। आपके लिए एक छोटी सी न्यूज देता हूँ। कल एक बंदे का फोन आया था मुझे स्पेशली। ही हैज कंप्लीटेड 5 करोड़ प्रीमियम इन द एलआईसी। थोड़ी बड़ी हस्ती है, नाम डिस्क्लोज नहीं हो पाएगा उसका। लेकिन फोन आया, विजय थैंक यू, तेरा एक ट्रिक काम कर गया, जीवन उमंग का सोने का पलंग। तो वो कस्टमर को मैं जैसे तूने बताया उस स्टेटमेंट में मैंने यूज किया। 75 पे अटैक आ गया सर, आपको परिवार में ऑपरेशन होगा क्या? सो एज इट इज तेरा ट्यूनिंग थोड़ा सा यूज किया, कॉपी पेस्ट किया मैंने। तो काम हो गया मेरा। बोला चलो कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल प्रीमियम है और उसके साथ रेगुलर प्रीमियम है उसका। टोटल 5 करोड़ का प्रीमियम उसने कल कलेक्ट किया, चेक के साथ। मैं जो बात करता हूँ हमेशा कि आप ऐसा करो, बात वैसा करो, या आप जाओ मार्केट में रोज इतना काम करो, एक बात जरूर है, करके देखो ना एक बार। मैं हमेशा बोलता हूँ ना आपको, करो, करके देखो। क्यों मालूम है?
मैं आपको सिखाने से पहले मैं खुद टेस्टिंग करता हूँ। खुद टेस्टिंग करता हूँ कोई भी चीज का। अपने पास एक कैंसर केयर की पॉलिसी थी एलआईसी की, बेची आपने? दिल पे हाथ रख के बताना सर, बेची है? सच में बताना। नहीं बेची तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे बेची है आपने? मैं जब कुछ भी बोलता हूँ उसके पीछे बहुत कारण रहते हैं, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ हमेशा, मैं कहानियां नहीं कभी बनाता मेरी जिंदगी में। क्योंकि मैं ग्राउंड से उठा हूँ, 150 रुपये जेब में लेके मुंबई आया था, आज इतना एम्पायर बड़ा खड़ा कर दिया। एजुकेशन फेल होने वाला बंदा हूँ, इंटरव्यूज में फेल होने वाला बंदा हूँ, जो आज आपके सामने इतना पावरफुल बात करता है, क्योंकि वो ग्राउंड से है। कोई भी दिल से इतना बात नहीं करता है। वो नॉलेज देने के हिसाब से लोग बता के जाएंगे आपको, लेकिन दिल से नहीं बताएंगे। मैंने 2 साल पहले कैंसर केयर की 50 लाख की प्रेजेंटेशन की एक पॉलिसी, उसके साथ 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस और उसके साथ जीवन उमंग की पॉलिसी, और एक लक्ष्य ऐसा, टोटली ढाई 2.5 करोड़ 1.5 2 करोड़ का प्रेजेंटेशन प्रेजेंट किया था एक बंदे को। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा था मेरा, मेरे खुद के लिए। तो उस सॉफ्टवेयर का वो प्रोग्रामर था, जिसकी महीने की आमदनी 2.5 से 3 लाख रुपए थी। वो सॉफ्टवेयर बनाता था, सर्वर पीसीस थे उसके पास। लेकिन एक चीज थी, उसके केबिन में अगर बैठ जाए ना, तो आप बाहर जल्दी निकलोगे, क्योंकि उसके केबिन में स्मोकिंग का स्मेल बहुत ज्यादा आता था, वो कंटिन्यूअसली सिगरेट पीता था। सो मैंने सजेस्ट किया कि थोड़ा सिगरेट कम कर ले 6 महीने के लिए, उसके बाद तेरा पॉलिसीज फाइनल कर दे। मैंने प्रेजेंटेशन दिया, उसने मांगा था मेरे साथ कि एक काम करना विजय भाई, मेरे को प्रेजेंटेशन अच्छा देना, कि अगर कल कुछ हो जाता है तो मेरे परिवार की केयर कौन करेगा। तो 25 लाख रुपीज का जीवन लक्ष्य, 1 करोड़ का जीवन अमर, 50 लाख का कैंसर केयर, जीवन उमंग दिया था कम से कम 50 1 लाख का। उसके बेटे बेटी के हिसाब से मैंने प्रीमियम बनाया था, कम से कम 2 2.5 लाख रुपए के आसपास का प्रीमियम गया था, ऊपर गया था उससे। उससे भी ऊपर मेरे हिसाब से 3.5 4 लाख रुपए का प्रीमियम मैंने बनाया था। सो अनफॉर्चुनेट, उस बंदे ने मुझे कहा कि थोड़ा रुक जा करके, और उसका एक्सीडेंट हुआ। वो भी चेन्नई में एक्सीडेंट हुआ, वो रहता बदलापुर, चेन्नई में एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद 1 1.5 महीना वो हॉस्पिटल में था, उसके पैर को लगा था, और वो भी एयरपोर्ट पे गिरा था। तो अथॉरिटीज ने उसको ये करवाया। आप बोलेंगे विजय भाई ये बात हमको क्यों बता रहे हो? रीजन ये है दोस्तों, कल रात को 10:30 बजे उसका फोन आया। उसने रिजेक्ट किया था मुझे पॉलिसी के लिए। मैं ये दिल से बात कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि मैंने बहुत सारी कहानियां मेरी जिंदगी में हो चुकी है। बहुत सारे लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया था, बहुत सारे लोग आज मेरे पास आ रहे हैं। इसका रीजन ये है कि एक दिन जिंदगी में आपको वो मौका मिलता जरूर है। कल 10:30 बजे उसका फोन आया, 3 दिन से हॉस्पिटलाइज था। उसने फोन पे वीडियोस भेजे थे मुझे, क्योंकि थोड़ा क्लोजनेस है मेरे साथ वो। तो जैसे मैंने वो वीडियो देखा, मैंने इमिडिएटली बोल दिया कितना दिन बचा है। वो समझ गया, मुझे पता चल गया करके। ये जो लास्ट स्टेज कैंसर फॉर लास्ट 3 मंथ्स उसके बाद बचा हुआ है, डॉक्टर ने कल ही कहा उसको। मैंने गाली दे के बात की है, मेरे दोस्त थोड़ा सा क्लोजनेस है। आया, बोला मैं 2 साल पहले तुझे बता रहा था कि एलआईसी का पॉलिसी तेरे लिए रख करके। गाली देके, लिटरली गाली देके बात किया, लिटरली। वो बोला मैं घर पे हूँ, मैं बात नहीं करूंगा, घर वालों को किसी को मालूम नहीं, तो मैं कल बात करता हूँ तेरे साथ। मैं आपको बताता हूँ ना ये चीजें क्यों जिंदगी में बहुत अहमियत रखती है। हम जो इंश्योरेंस का काम करते हैं ना, उसको लोगों का अहमियत नहीं है आज भी। उसने 2 साल पहले मुझे रिजेक्ट किया, मुझे बोला कि नहीं यार देखते हैं, पैसा नहीं अभी, बाद में सोचेंगे, थोड़ा सा वेट है। 3 3.5 लाख, 3.5 लाख छोड़ दे यार, कैंसर केयर की अगर पॉलिसी भी होती तो उसके परिवार को आज 1.5 करोड़ रुपए मिल जाता था ना यार। क्योंकि मुझे मालूम था वो स्मोकिंग, चेन स्मोकर था। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कुछ एडजस्टमेंट करके उसकी पॉलिसीज अभी 2 2.5 साल के बाद, एक तो टर्म इंश्योरेंस फाइनलाइज हो सकता था, या फिर कोई रेगुलर एक 10 लाख की पॉलिसी अगर फाइनलाइज भी होती थी, तो सोच के देखो ना यार। बड़े नहीं पॉलिसी होती थी, मेडिकल में बाहर निकल सकता था, या पहले ही पता चलता था 2 साल पहले, तो कुछ करवा सकता था। अब क्या करो? 2 साल के बाद क्या करो अभी? उसके पास टाइम कम है, 3 महीना 6 महीना कुछ बताया उसने मुझे रात को, बोले मैं कल बात करूंगा। अभी तक फोन आया नहीं मुझे, आएगा मुझे 10 बजे के बाद फोन आ जाएगा उसका। अब बोलेंगे विजय सर ये
रियलिटी मेरा खुद का, मेरा मोबाइल का रिकॉर्डिंग आपको मैं सुना सकता हूँ उसका। ये अहमियत इंश्योरेंस की लोगों के दिल में नहीं है, इसके लिए हमें रिजेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ अनहोनी ऐसी भी आती है जो होने के बाद उनको एहसास होता है कि ये बंदा सच में गलत बोल रहा था क्या सही बोल रहा था। मैं ये दिल से बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ये इंसिडेंस कल शाम को 10:30 बजे हुआ, क्योंकि मेरा 8:15 बजे गुरुकुल जीवन का प्रोग्राम खत्म होने के बाद, खाना तैयार होने के बाद, मैंने उसके उसको फोन किया कि मेरा एक प्रोजेक्ट उसके पास चल रहा है करके। बोला क्या हुआ, क्योंकि वो हॉस्पिटल में था, 3 दिन पहले मैंने फोन किया था, तो हॉस्पिटल में। बोला मैं बात करता हूँ, सीरियसनेस में हूँ। तो मुझे लगा यार कुछ प्रॉब्लम घर में हुआ है क्या, मैं इसके लिए बोला पूछूं। प्रोग्राम का तो बाद में छोड़ दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंसिडेंस आपके जिंदगी में इतने हो चुके हैं, आप उसको भुला चुके हो। मैं नहीं भूलता कभी भी, मैं कभी भी नहीं भूलता। जिंदगी में इंसिडेंट्स बहुत सारे होते हैं, मैं कभी भूलता नहीं, उसको याद रखता हूँ, क्योंकि वो जिंदगी में बहुत सारे पहलाव देते हैं अपने को। आपको एक बात मालूम है, बहुत सारे एजेंट्स मेरे साथ पुराने हैं, 1.5 साल 2 साल से काम कर रहे हैं, 1 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, 6 महीने से। मैंने एक स्टेटमेंट आपको दिया था, एक मेरे हिसाब से 6 महीने पहले एक मीटिंग, मैंने फ्री सेशन लिया था, उसमें एक बात कही थी मैंने। जब तक झापड़ नहीं लगता है तब तक धंधा नहीं होता है। जब तक कोई ताना नहीं मारता है तब तक, और कोई अपना अपमान नहीं करता है तब तक जिंदगी जीने का मजा नहीं आता है। आई हैव रिजेक्टेड पीस, सो मेनी पीस केसेस में रिजेक्टेड आइटम हूं मैं। जिंदगी भी जीना है तो किसी ने आपका अपमान करना जरूरी है। हाँ बोलेंगे सर क्या है, लोगों के पास जाके अपमान सुना, ये क्या है। करने से होता है। अभी ये चीजें जिंदगी में बहुत टर्निंग करती है। वी आर डूइंग दैट लेवल। कभी कभी एहसास होता है कि नहीं यार गलत हो गया सही हो गया, और दो उसके बारे में सोचना नहीं है। अभी एक बात बताओ, आप एमडीआईटी करना चाहते हो, सीओटी करना चाहते हो, आप टीओटी करना चाहते हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? कभी एहसास किया आपने? कभी शांति से बैठ के बैठे, यार मेरा एमडीआरटी क्यों नहीं आता यार, मेरी पॉलिसीज क्यों क्लोज नहीं होती यार, मैं प्रेजेंटेशन क्यों नहीं कर पाता, यार मैं मार्केट में क्यों नहीं जाता हूँ, कौन से ऐसा चक्कर है जो जिंदगी के साथ लगा पड़ा है? किसी ने क्या जादू टोना किया है? किसी ने मंत्र डाला है आपके ऊपर कि नहीं यार तेरा धंधा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ है? बहुत सारे लोग ऐसे भी बिलीव करते हैं। एक एजेंट का फोन आया, विजय भाई धंधा ही नहीं हो रहा है, पूरा धंधा बैठ गया, कुछ नहीं, किसी ने मंत्र फूका है। बोला जाके मंदिर में पूछ ले भगवान से कि क्या हुआ है। मैं तो भगवान से बात करता हूँ। आप बोलेंगे क्या यार, नहीं रियलिटी अपनी बात है, क्योंकि कर्म अपना भगवान है। और कर्म एक ही बात बोलता है, तू करते रहे। कर्म अपना भगवान है, कर्म एक ही बात बोलता है, तू करते रहे, क्योंकि तू करेगा तो ही मिलेगा ना तुझे, नहीं तो क्या मिलेगा। एक चीज ध्यान में रखिएगा जिंदगी में, ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मार्केट में रहना। क्योंकि मार्केट को आपने छोड़ दिया तो मार्केट आपको छोड़ेगा। कोई भी चीज का ध्यान में रखो। आज आपने काम किया 10 दिन, उसको देखा ही नहीं, ये जाने देना, क्या करने का एलआईसी का काम, ये क्या करने का अपने को उससे लेन देन, ये छोड़ देना यार। ऐसा करके अगर सोचोगे ना, नहीं आएगा। आप अभी ये भी सोचते हो ये एलआईसी का काम है, जाने दे 5-10 हजार महीने का आ रहा है, छोड़ना दूसरा कोई जॉब देखता हो। अगर ये सोच के भी काम करे तो भी काम नहीं होगा। आप बोलेगे क्या बात करते हैं? मैं क्लियर बात करता हूँ क्यों। आप अगर ये सोच के चलो एलआईसी से मैं पार्ट टाइम कमाऊंगा, एलआईसी मेरे को पार्ट टाइम इनकम आएगा, मैंने पार्ट टाइम के लिए एलआईसी रखा है, तो एलआईसी भी सोचता है भाई इसको पार्ट टाइम में ही रखते हैं। क्योंकि जिस प्रोफेशन के साथ आप रहते हो उस प्रोफेशन के साथ प्यार मोहब्बत करना सीखो, वो प्रोफेशन बहुत पैसा देता है आपको, बहुत। करके देखो ना एक बार। आप क्या सोचते हो, ये करेगा तो ठीक है ना, नहीं हुआ तो कौन सा दिक्कत है, अरे नहीं हुआ तो कितना जिंदगी में लगना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि क्या है मालूम है, आपके नजरिया इंपॉर्टेंट करता है कि हाउ टू टेक केयर ऑफ एल आई सी एजेंसीज।
कितना लेना है मुझे, कितना करना है मुझे, कैसे कर सकता हूँ मैं, कितना जा सकता हूँ, कितना भाग सकता हूँ, ये डिपेंड करता है आपकी जिंदगी को टर्निंग करने का पॉइंट। सोच के देखिएगा, आज करने के लिए उतरे हो, कल का भरोसा नहीं होता है। एजेंसी कैसे स्टार्ट करना है आपको पता है, क्या बात करनी है आपको सब कुछ पता है, सिर्फ एक चीज का पता नहीं है। कौन सा? यार रोज नहीं आ रहा है, वो कब आएगा? मैंने 4 साल पहले एक स्ट्रेटेजी शुरू की थी। एवरी डे सिर्फ 5 ही एक्टिविटी पे फोकस करने के लिए बोला था मैंने, 5 ही एक्टिविटी करते रहो, आपको हर दिन का रोज का ये पॉलिसी मिलेगा। एक बात बताओ मुझे, सिंपल सा सवाल पूछता हूं आपसे। आज उम्र हो गई 40 साल, 45, 40, 45, 50, 55, 60, 65। 10 साल हो गए LIC में, 15 साल हो गए LIC में, 20 साल हो गए LIC में, आज भी लोगों के पास जाना पड़ रहा है, आज भी पॉलिसी कन्विंस करनी पड़ रही है, आज भी अपने को धंधा लाने के लिए जाना पड़ता है। आज एक दिन में नहीं होता है, 2 दिन में नहीं होता है, अपने को टेंशन आ जाता है, हर महीने को कमीशन कमाना ही पड़ रहा है आज भी। ऐसा क्यों है? इसका कोई रीजन है? सोचिए देखो ना। नहीं तो कोई कोई बिजनेस ऐसे है, 5 साल सेटअप करवा दिया, बाद में टेंशन नहीं, रिलैक्सेशन में बिजनेस आते भी रहता है, अपना बिजनेस होते भी रहता है, इनकम भी स्टार्ट होता है। अपने एजेंसी में क्यों नहीं हो रहा है? आज भी 10 साल हो गए, साल की 20 पॉलिसी, 40 पॉलिसी हो रही है, क्यों मैं 100 पॉलिसी, 150 पॉलिसी, 200 पॉलिसी नहीं कर पा रहा हूं? उसका रीजन कभी देखा है? कभी है ऐसा सोचा कभी शांति से बैठ के? यार मैं हर साल 40 ही पॉलिसी कर रहा हूँ, 50 ही पॉलिसी कर रहा हूँ, मैं 100, 200, 300, 1000 पॉलिसी क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्यों मेरे जिंदगी में ऐसा टर्निंग पॉइंट नहीं है कि मैं 1000 पॉलिसी करूं? सर क्या है, आपका काम है सिखाने का, मेरा काम है सीखने का, करने का तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है? यही रीजन है, यही रीजन है कि जिंदगी में सीरियसनेस आज तक भी नहीं है। बहुत सारे एजेंट्स मुझे कहते हैं सर आपकी बातें बराबर है, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं हो पाती है। प्रैक्टिकल, जिंदगी में प्रैक्टिकल कभी होता ही नहीं है। आज सोच लो ये करना है, नहीं होता है। 2 दिन के बाद ये करना है, नहीं होता है। मैं एग्री करता हूँ यार। एजेंट मुझे कहते हैं सर बात बराबर है वो चीज का, लेकिन क्या है, नहीं हो पाता है तो नहीं हो पाता। मैं भी एग्री करता हूँ, नहीं हो पाता है, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। व्हाट कैन आई डू? नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं लेने का। लेकिन एक बात बताओ, जिंदगी में सबसे बड़ा खतरनाक चीज है, करने का कोशिश करो, 1% भी हो गया तो भी मजा आता है। 1%, मैं 1% पे बिलीव करता हूँ कभी भी। मैं 100% पे बिलीव कभी भी जिंदगी में नहीं करता, 1% पे बिलीव करता हूँ। इसके लिए हमेशा कहता हूँ, 100 लोगों से मुलाकात करो, एक बंदा क्लोज होगा। 100 लोगों से प्रेजेंटेशन करो, एक बंदा क्लोज होगा। क्यों? मैं 100:1 पे चलता हूँ कभी भी, जबकि मेरा खुद का रेशो 100:8 है। या 100 नहीं, 10:8 है। 100 अप्रोक्सीमेटली 70-80 का रेशो है मेरा खुद का। इतना क्लोजनेस में रेशो है मेरा। फिर भी मैं आपको 100:1 पे ही मैं बिलीव करता हूँ आज भी। अगर मैं 100 कॉल करूंगा, मुझे मालूम है एक ही बंदा मुझे मिलेगा, बस उसके ऊपर नहीं करता मैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसके लिए क्योंकि मैं बिलियनियर्स को उस लेवल पे अभी भी फिट करके रखा हुआ है। सक्सेस के पीछे नहीं भागना। मैं मेरा सिखाने का टेक्निक थोड़ा उल्टा है। मैं भागाता नहीं हूँ, ये इतना करने का है, तू अभी तक रुका है, क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, नो प्रॉब्लम, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये चीज है, छोड़ना मत। आज हुआ नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कल होगा। आज नहीं हुआ कल होगा, कल नहीं हुआ परसों होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, तेरी जिंदगी सवर जाएगी, क्यों टेंशन ले रहा है? क्योंकि एक चीज को मैं गारंटी के साथ कहता हूं, करने से होता है, करने से होता है, नहीं करने से नहीं होता है। क्या है? चार्जिंग, जैसे मोबाइल को बैटरी का जरूरत है, 100% चार्ज हो गया मोबाइल, ठीक है, बैटरी जैसे उतरती है फिर हम लोग पिन लगाते हो। अपने जिंदगी में ऐसा कभी हुआ है? अपने पास अपनी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है अपनी पूरी चार्जिंग बैटरी पूरा चार्ज डिस्चार्ज हो गया है और अपने को चार्जिंग करने का जरूरत है?
ये सेशन हर महीने में होता है, लेकिन अलग अलग पॉइंट्स पे डिस्कस करता हूँ मैं। हर महीने में फायरिंग होती है, हर महीने में ये सेशन होता है। और हर महीने में एजेंट्स मुझे बोलते हैं, विजय ये मजा आता है। आज भी मजा ही आएगा, क्यों टेंशन लेते हो उसका। सिंपल क्या है मालूम है? एक ही वर्ड है, करो। बस सोचो मत। करो, सोचो मत कि क्या होगा मेरी लाइफ में। ये मत सोचो होगा कि नहीं होगा, ये सोच के चलो कि कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। नहीं तो ये एक बात बताओ यार, पूरे दुनिया में इतनी बड़ी आबादी में आप अकेले ऐसे इंसान हो जिसकी सोच अलग है, जिसका थॉट अलग है, जिसका फेस अलग है, जिसकी काम करने के तरीके अलग है। हर एक का तरीका अलग अलग है। कोई किसी का सेम कॉपी पेस्ट नहीं है किसी का भी। कंपलसरी बताता हूँ, आपकी वॉइस का अभी एक इंसिडेंस है हुआ है यूएस में। 100 पीपल्स के वॉइस का सिस्टम चेक किया गया, वॉइस का जो आप बात करते हैं ना उसका वॉइस का सिस्टम। हर एक के वॉइस का सिस्टम पॉइंट अलग अलग है, अलग अलग है। मतलब आप जो बोलते हो या आपका जो वॉइस कमांड है वो अलग है, दूसरे का वॉइस कमांड है। ऐसे 100 लोगों के ऊपर टेस्टिंग किया गया, वॉइस कमांड अलग है। पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, सबका वॉइस कमांड अलग अलग है। सोच के देखो कितना वॉइस कमांड रहेगा। सोचने वाला बात नहीं। किसी का वॉइस सेम नहीं है, किसी का फेरा, तो हमको लगता है कि फेस सेम रहता है, फेस डुप्लीकेट रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें, कुछ ना कुछ तो गलत रहता है, थोड़ा सा अलग पॉइंट रहता ही रहता है। आप दुनिया में बहुत अलग आदमी हो, इतना ध्यान में रखो, दुनिया से अलग हो। और एक बात बताओ, अपने बिजनेस को करने के लिए अपने को एक उतरना पड़ता है ना, थोड़ी दुनिया आने वाली है अपने लिए करने के लिए यार। कौन आने वाला है? मेरे को एक बात बताओ, आपने एजेंसी ले लिया, कोई बोलेगा बाहर का आके, ए तेरे को 100 पॉलिसी करा के दे दूं क्या? ऐसा बोलेगा कोई? नहीं ना। ए तुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिले, मैं अपॉइंटमेंट देता हूं, तू करेगा क्या? ऐसा कोई है? आपके लिए कोई कॉलिंग करेगा? ऐसा है? आप मेरे अकाउंट में पैसा नहीं, 1 लाख रुपए किसी ने, अभी मेरे को अकाउंट में पैसा नहीं है, अभी मैं आपसे बात करता हूँ मेरे अकाउंट में अभी पैसा नहीं है, आप लोग दोगे मुझे पैसा? ए सर, क्या मांग रहे हो ऐसा? छोड़ो यार, सीधा है, क्लियर कट है। कोई देने नहीं आता है। जब मुसीबत आती है ना, कोई देने नहीं आता है। मुसीबत आई नहीं आपके पास, आके गई है, आपको एहसास है। लेकिन आप उस एहसास को लेके नहीं चल रहे हो कि नहीं यार मेरी जिंदगी में मेरे को बहुत सारा लोग है। कौन सा रिश्तेदार आएगा आपके घर पे? कोई नहीं आएगा। कौन सा ऐसा व्यक्ति है आपके घर पे, तेरे पास कुछ भी नहीं है, तेरे घर में अगर कुछ राशन नहीं है तो मैं आके लाके देता हूँ"? कौन है? एक दिन लाके देगा, 2 दिन लाके देगा, तीसरे दिन बोलेगा, "ये तू कमा के खा ला"? कौन लाके देने वाला है आपके घर पे? कोई नहीं देगा। काम आपको ही करना पड़ेगा। कौन बोलेगा एलआईसी का पॉलिसी तेरे को नहीं मिल रहा है तो चल मेरे लेके चलता हूँ? कोई नहीं बोलेगा। तुमको ही जाना पड़ेगा, तुमको ही मिलना पड़ेगा, तुमको ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान एक ही बात बोलता है, तेरा कर्म है तू देखना। सिंपल है। आप भगवान को बोलते हो कभी चलो ना मेरे साथ? मैं तो बोलता हूँ, क्योंकि उसको मालूम है तू सिर्फ साइड में बैठ, मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ। मैं बोलता हूँ, मेरी जिंदगी का सबसे पावरफुल मीटिंग परसों हुआ पुणे में। सबसे पावरफुल मीटिंग क्यों है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मालूम? मैं बहुत सारे मीटिंग्स मैंने कंडक्ट किया ऑल इंडिया लेवल। अप्रोक्सीमेटली 3,500 प्लस मीटिंग्स मैंने कंडक्ट किया। लेकिन उस दिन पता ही नहीं चला मुझे कि मैं मीटिंग कैसे ले रहा था, क्योंकि शुरुआत करने से पहले मैंने नाम सुन किया, बोला मैं अभी कुछ लेने जा रहा हूँ यार, पहली बार बहुत दिन के बाद मराठी, चौथा या पांचवा सेशन था मेरा मराठी वाला। लेकिन बहुत दिल से बात की मैंने, एकदम साइलेंट मूड, एकदम रिलैक्स सेशन में, एकदम शांति से मेरा सेशन चला। 2.5 घंटा में बात कर रहा था, लेकिन मेरे को मजा आया, इतना पावरफुल मजा आया ना। मैं खुद एंजॉय करके सेशन ले रहा था। मेरे को बोला, भगवान को बोला यार तू बैठ, मस्त उधर से चेयर में बिठा दिया, बोला मैं बैठ, मैं सेशन लेता हूँ, कुछ गलत हो गया तो मेरे को बोल देना। मैं ऐसा डायलॉग बोल के मैंने स्टेज पे उतरा। हुआ, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, करके देखो। मैं ये चीज क्यों बोलता हूँ मालूम है? आप बिलीव करो, आप बोलेंगे अंधश्रद्धा कर रहे हो सर, अंधश्रद्धा वगैरह नहीं है ये, मैं श्रद्धा है मेरी, क्योंकि भगवान मेरे साथ खड़ा रहता है, क्योंकि भगवान मेरे कर्म में है। कर्म अच्छा करो, फल अच्छा मिलेगा, भगवान साथ खड़ा है, क्यों टेंशन लेते हो उसका? आपके आप वो व्यक्ति हो जो दुनिया में कोई लाखों में एक है, करोड़ों में एक है। आप यकीन नहीं मानोगे, आपका करियर करोड़ों में है।
दुनिया में ऐसा करियर किसी के जिंदगी में नसीब नहीं है, वो नसीब वालों को मिलता है, ध्यान में रखना ये मेरा स्टेटमेंट। बहुत सारे एजेंट कहते हैं क्या है सर, इसको कोई भी जाके एलआईसी का एजेंसी, अरे कोई भी जाके एलआईसी का एजेंसी ले सकता है, मिल भी सकती है, लेकिन करने के लिए नसीब लगता है, काम बढ़ाने के लिए नसीब लगता है। ऐसे ही नहीं एलआईसी का एजेंसी आपने ले लिया और चालू हो गया, नहीं, उसमें जिद लगती है, उसमें जुनून लगता है, तभी जाके होता है। क्योंकि लोगों के घर में जाके बात करना, उनको उनके परिवार की जिम्मेदारी का बोझ उठाना, इसके लिए भी ताकत लगती है साहब। ऐसा ही नहीं होता है। आप बोलते मैंने एलआईसी का एजेंसी ले लिया, मैं 100 पॉलिसी करूंगा, मैं एमडीआरटी करूंगा, नहीं होता है। परीक्षा ली जाती है आपसे, हर समय पे, हर टाइम पे, हर, और कीमत देनी पड़ती है आपको। आपको क्या लगता है, ए मैंने एलआईसी का एजेंसी लिया है, एमडीआरटी बनूंगा मैं, मेरे को 10 लाख का कमीशन आएगा साल का? ऐसा थोड़ी है। नहीं, भगवान बहुत सोच समझ के आपको एजेंसी देता है और सोच समझ से आपके काम करवाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है, गलत कहाँ हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। भगवान ने तो सही आदमी चुना है, लेकिन आदमी कहाँ पे अटक पड़ा है वही मालूम नहीं पड़ रहा है। सर आपका बात बराबर है। प्रॉब्लम क्या है, सोचता हूँ, उसके बारे में सोचूंगा, डिसाइड करूंगा, फिर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये डेवलपमेंट अफसर सर नहीं बेटा, मैं ट्रेनर हूँ। आप डीओ सर को, बाकी के सबको सबको आप बता सकते हो सर, करूंगा, मैं करूंगा, मेरे को मत बोलना करूंगा। मेरे को हर नस नस मालूम है, हर नस नस मालूम है। जब एजेंट मेरे साथ बात करता है, मैं सवाल पूछता हूँ, सर कोई टेंशन चल रहा है? क्योंकि बातों में पता चलता है आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मैं वहीं से पहचान लेता हूँ। इतना एक्सपीरियंस है मेरी जिंदगी का। जब किसी एजेंट का फोन आता है और मेरे साथ 2 मिनट बात कर लिया, मैं पूछता हूँ कुछ तकलीफ हो रही है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ है? एजेंट बोलता है नहीं है सर। कुछ है बता, कुछ है बता, मैं 4 बार पूछूंगा। तब बोलता है सर आपको कैसे पता चला मेरे को प्रॉब्लम है करके? मैं वॉइस से पहचान लेता हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्या दिमाग में है। क्लियर कट बात करता हूँ मैं। और यही चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप उसमें उतरो और आप ये चीज महसूस करना सीखो। किसी कस्टमर की अगर नस पकड़ गई मैंने, कितना भी मना कर दे, उसको क्लोज करूंगा ही करूंगा। मुझे आइडिया है उसको, क्योंकि नस पकड़ना मैं सीखता हूँ, और वही चीज मैं आपको सिखाता हूँ, नस कैसे पकड़नी है। आपको मालूम है, वो एक छोटा सा है वो, बुड- बुड्ढा होगा तेरा बाप में एक डायलॉग है, ये हाथ का एक नस है, उसका अगर पूरा रस्सी निकालो तो 3.5 मीटर का रस्सी बन जाता है टोटली, इतना बड़ा अपना बॉडी के अंदर जो नस है ना, वो सबसे पावरफुल है। यही दबाने का है कभी भी आदमी को। वो कहावत है मराठी में, दुखती रेस पे पाव रखो, आदमी चिल्लाता है। वही गलत टेंशन है अपना प्रेजेंटेशन में, ऐसे उसके वीकनेस पॉइंट्स को कभी भी लेने का, वीकनेस पॉइंट पे जानबूझ के वार करो, आपको धंधा आएगा। मैं सेल नहीं सिखाता हूँ, सेल नहीं सिखाता, आई एम नॉट अ सेल्समैन, यू आर नॉट अ सेल्समैन। मैं प्रेजेंटेशन सिखाता हूँ। क्लोज होता है, टेंशन मत लो उसका। आप बोलेंगे सर मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन, जिंदगी में इतना बड़ा काम करो, इतने लोगों से मुलाकात करो कि दुनिया नाम याद रखना चाहिए आपका। आप जा रहे हो नहीं, ए सर क्या है, मेरे को जाने के लिए घंटा लाता है, एक तो बारिश इतना तेज है, भीग गए तो सर्दी खांसी हो जाएगी, बीमार पड़ जाएगा, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं घर पे हूँ, आराम से हूँ, रिलैक्स में हूँ। 84 ईयर्स का बंदा टॉप ऑफ द टेबल करता है, और 30 साल का बच्चा घर में बैठ के मोबाइल में गेम खेलता है। सोचने वाला बात है ना। आपने आपकी उम्र में एलआईसी का एजेंसी लिया, और आप अभी ये सोच रहे हो कि यार धंधा कैसे बढ़ाऊंगा। धंधा घर पे बैठ के नहीं बढ़ता है, ना ब्रांच में जाने से बढ़ता है, धंधा कस्टमर के घर पे जाके बढ़ता है। लोग मिलता नहीं है ना, मिलता कोई नहीं है, उसको मिलवाना पड़ता है, उसको बात करनी पड़ती है, चाहिए तो बोल, नहीं तो जय राम जी की, चाहिए तो बोल, नहीं तो जय राम जी की। दिन में कम से कम 100 लोगों को बोल के देखो, जय राम जी का संदेश दे के देखो। बहुत एक एजेंट ने मेरे को उस दिन फोन करके बोला, विजय साहब आपका जय राम जी का डायलॉग बहुत खतरनाक है। बोला क्यों? बोला ऐसे में कम से कम 50-60 कॉल किए सर। उसने बोला नॉट इंटरेस्टेड, बोला थैंक यू वेरी मच, जय राम जी की सर, कोई टेंशन नहीं है।
बस इतना ही मैं बोलता हूँ, बाकी कुछ नहीं। उसमें से बोले कम से कम 6-7 लोगों के फोन वापस आए मेरे को। आपने हमें थैंक यू बोला और जयराम जी की बोला, ये समझ में नहीं आया। बोला सर आपको इंश्योरेंस का जरूरत नहीं है, मैं बेचने के लिए थोड़ी फोन किया था आपको, इसके लिए तो मैं समझाने के लिए फोन किया। बोला पॉलिसी चाहिए तो ले लो, नहीं तो जयराम जी की कोई टेंशन नहीं अपने को। बोले यार नया एजेंट देखा, उनके 5-6 एजेंट के कस्टमर के फोन आए बोले। लेकिन मैंने वापस, उन्होंने एक दो अपॉइंटमेंट मुझे मिल गए, बोले 50-60 कॉल किए, दो अपॉइंटमेंट मिल गए मुझे। उसमें से एक पॉलिसी में बोले जीवन लक्ष्य और इंडेक्स की करके आया आपके टेक्निक्स का। बस बोला कुछ नहीं टेंशन सर। बोला एक चीज समझ में आएगी सर, बात करो हो जाता है। बहुत सारे एजेंट कहते हैं सर डेटाबेस नहीं है, प्रोस्पेक्ट नहीं है, ये है नहीं है। अरे यार प्रोस्पेक्ट नहीं मतलब कितना प्रोस्पेक्ट चाहिए? 150 करोड़ का आबादी है पूरे हिंदुस्तान का, और कितना चाहिए यार आपको? हाँ, 150 करोड़ का आबादी है पूरे हिंदुस्तान। सर मेरे एरिया में, अरे तुम्हारा एरिया में कम से कम 10-15 हजार लोग हैं, तुम जाने का तैयार नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में कितना गांव है मालूम है आपको? पूरे हिंदुस्तान में कितना तहसील है मालूम है आपको? कितना डिस्ट्रिक्ट है मालूम है आपको? नहीं, मैं मेरे एरिया का देखूंगा पूरे हिंदुस्तान का देखूंगा। अरे आप भी बोलते हो ना प्रोस्पेक्ट नहीं है। समंदर कितना गहरा है? सिंपल सवाल है। समंदर कितना गहरा है, इसका मीनिंग मालूम है आपको? KGF 2 का एक डायलॉग है, ठीक 1 का। वो पूछता है ना अभी क्या करने का है, बंबई हो गया बस हो गया अपने लिए, बोलता है नहीं समंदर कितना गहरा है। क्योंकि जिंदगी का राज आपके समंदर में छुपा हुआ है। प्रोस्पेक्ट एक ऐसा समंदर है, जितना बोलोगे उतना मिलेगा, सिर्फ आपको बोलना चाहिए। समंदर है, प्रोस्पेक्ट मतलब समंदर है। 150 प्लस 150 करोड़ का आबादी खत्म हो जाएगा उस दिन सोचा जाएगा कि आपको प्रोस्पेक्ट कमी पड़ी है। सोच के देखो आप 0.001% का भी लेवल पे नहीं पहुंचे हो। 1,000 क्लाइंट को क्लोज कर दिया मतलब आपने बड़ा तीर मार लिया। कुछ भी नहीं है यार। 1 लाख का पॉलिसी होल्डर कर लिया मतलब कुछ बड़ा काम हो गया? कुछ भी नहीं है यार। जिस दिन 10 लाख 20 लाख पॉलिसी हो जाएंगे, ए बाबा सर बस हो गया, इतना बोलोगे आप मुझे। लेकिन रियलिटी की बात है। 100 कस्टमर हो जाते तो अपने को टेंशन आ जाता है, 500 कस्टमर हो जाते तो उससे ज्यादा टेंशन आता है। 1,000 करोगे तो क्या होएगा बाबा यार। आप बोलेगे सर आप मार्केट में चलो हमारे साथ, हमको पता चलेगा आपको। मैं बात करने से पहले मार्केट घूम के आता हूँ। अभी एजेंट वो रिपोर्ट टास्क फोर्स में रिपोर्टिंग लेता हूँ मैं। एक एजेंट बोलता है सर मैं मिल के आता हूँ, बात करके आता हूँ सर, बोल के आता हूँ, लेकिन हो नहीं रहा है। बोला कितना मिला था लोगों से? बातों बातों मैंने पकड़ लिया। बोला तुम मार्केट में गए ही नहीं था, घर पे ही था। बोला सर आप कैसे पकड़ लिए? मुझे मालूम है ना, क्योंकि मार्केट में रिजल्ट नहीं आता है, ऑब्जेक्शन आता है। मार्केट में निगेटिविटी आती है, धंधा नहीं आता है। धंधा बाद में आता है, जब तुम्हारा उसके ऊपर विश्वास और उसका तुम्हारे ऊपर विश्वास जब गाढ़ा हो जाता है तब जाके बिजनेस होता है। तुम आज जाके बोल के आए, तुम बोलते हो धंधा नहीं आएगा, आज नहीं आएगा, कल नहीं आएगा। मैं जिस स्ट्रैटेजी पे काम करता हूँ वो स्ट्रैटेजी आज तक कभी फेल नहीं हुई, ना भी होगी, क्योंकि मैंने 22 साल उस स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया हुआ है आज भी। मैं हमेशा कहता हूँ कि डीआर मेंटेन करो, डेली एक्टिविटी रिपोर्ट। आप रोज कितना कॉल करते हो, कितने व्हाट्सएप भेजते हो, कितना SMS भेजते हो, रोज मेंटेन करो, आपको बिजनेस आ जाएगा। एक दिन ना एक दिन आ जाएगा, टेंशन मत लेना। मैं रोज कहता हूँ कि रोज मिनिमम 2 अपॉइंटमेंट का टारगेट लेके चलो, आपको एमडीडी करने का जरूरत नहीं, आपका एमडीडी हो जाएगा। सक्सेस एक दिन का राज नहीं है, उसको रोज करना पड़ता है। एक ध्यान में रखना, कभी भी स्टेटमेंट मेरा बहुत खतरनाक रहता है। बहुत सारे एजेंट बोलते हैं सर आपके डायलॉग बहुत बड़ा है। डायलॉग नहीं देता हूं मैं रियलिटी में जीता हूँ। आप कोई करोड़पति घर में पैदा हुए हो? अगर हो तो मान के चलता हूँ। नहीं हो, घर में परिस्थिति आपकी कैसी थी? पैरागॉन की चप्पल थी, ब्लू कलर का उसका बन था, और वाइट ये था। उस चप्पल की कीमत थी 50 रुपया, उसको लेने के लिए भी कम से कम साल साल 2 साल लगते थे। पैरागॉन की चप्पल की बात करा मैं। और ब्राउन कलर की बात में, पहले ब्लू और व्हाइट रहती थी।
उसको लेने के लिए भी टेंशन आता था। किसी ने अगर शूज पहन के आया दिखा तो अपने को ऐसा लगता था यार ये कोई तो बड़ा आदमी दिखता है करके। उस घर में पैदा हुए जहाँ पे 2 वक्त का रोटी अपने को शांति से मिलता है, लेकिन ऐशो आराम नहीं मिला। ऐशो आराम नहीं मिला। आज ऐशो आराम है लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है। रियलिटी है, लेकिन क्या कर सकते हैं उसके लिए भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एम्पायर खड़ा किया है हमने। इतना बड़ा बनाया है घर घर वालों के लिए, क्योंकि जो कोशिश हमें नहीं मिली, जो चीजें हमें नहीं मिली, हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं। लेकिन उस लेवल पे दे पा रहे हैं क्या? बर्गर पिज्जा। ये कभी कभी है ना, पिज्जा खाने के लिए भी टेंशन आता है मुझे, क्योंकि ये चीज खाने का आदत नहीं है, इससे पेट खराब हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, जब चीजें जरूरत होती है तब मिलता कुछ नहीं रहता, जब जरूरत नहीं होती वो मिल जाती है। धंधे का भी ऐसा है, जब जरूरत है ना आपको, अभी नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब जरूरत नहीं होगी आपके पास धंधा बहुत तेजी से आए। जरूरत नहीं रहेगी मतलब आपने 100-200 पॉलिसी कंप्लीट करने के बाद धंधा अपने आप आपके पास चलते आएगा। पहले आपको पहले भागना ही पड़ेगा, आपको दौड़ना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा। मैं अलग हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ मैं अलग हूँ। लोग कहते हैं कि करो, मैं करो नहीं करता, करके देख। करके देख, अपना डायलॉग अलग है। करके देखो। लोग मुझे कॉपी करते हैं। अभी किसी ने मेरा डायलॉग कॉपी किया, मुझे इमिडिएटली करना ही है करके। एक एजेंट का फोन आया, विजय साहब आपका ये डायलॉग वो कहीं सुना हो आपस में, आज मीटिंग है। बोला चलो कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी करना, जिस दिन दुनिया तुमको कॉपी करना लग जाए समझ लेना तुम सही रास्ते पे चल रहे हो, टेंशन लेने का नहीं। कॉपी पेस्ट होते रहेगा, टेंशन नहीं लेने का। अपने थीम्स अलग है, अपने प्रोजेक्ट्स अलग है, अपना डिजाइन अलग है, अपने हिसाब से चलते रहो, कोई टेंशन नहीं लेना। दुनिया कॉपी करने का ही नाम लेती है। मेरे बहुत सारे डायलॉग्स बहुत सारे लोग कॉपी करते हैं। मैं मना नहीं करता, मैं एजेंट्स के लिए बनाता हूँ ये डायलॉग्स। और जो रियलिटी की मैं बात करता हूँ ना, कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स मेरी जिंदगी में, वो रियलिटी वाले, फेक नहीं है। ना ही मैंने कोई कहानी आपके लिए बनाई है। मैं कहानियां नहीं बनाता, रियलिटी है बात मेरी। ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मार्केट में आपको जाना पड़ेगा। कल 22 सितंबर है, एलआईसी से जीएसटी का जो अभी टाटा बाय बाय करने का दिन कल है, आखिरी दिन। यू कैन गो फॉर द मार्केट। आज कम से कम 5 लोगों से ऐसे बात करो जिनसे आपको एक एक पॉलिसी आ सकती है। आज 5 लोगों से मुलाकात करो। आज 5 लोगों को बोलो कि जीएसटी हट गया, आपकी एक छोटी सी पॉलिसी चाहिए, 1,000 रुपए की। मिनिमम 5 लोगों से। लेकिन 1,000 की एक पॉलिसी भी डाल दी ना, तो भी एक छोटा सा, एक एलआईसी का रिकॉर्ड में आपका नाम आ जाएगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, नहीं करते हैं तो कुछ फर्क नहीं गिरता है, लेकिन कुछ करते हो, भले नाम ना आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक एहसास होता है यार मैंने कुछ तो किया। क्यों? कि मैंने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पॉइंट दे दिया वहां पे। सोचने वाली बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि एलआईसी लोगों को चाहिए ही नहीं है। रियली बात है, नहीं चाहिए। अगर सबने बोल दिया एलआईसी नहीं चाहिए, फिर भी एलआईसी करोड़ों का बिजनेस क्यों करती है और कैसे करती है? ये भी सोचने वाली बात है। लोग कहते हैं ना, आप कहते हो ना सर एलआईसी नहीं करना है, एलआईसी नहीं करना है, एलआईसी नहीं करना है। फिर मेरे को एक बात बताओ, एलआईसी का बिजनेस दिन ब दिन बढ़ते कैसे जा रहा है? पॉलिसीज बिकती कैसी जा रही है? क्यों जा रही है, कैसे जा रही है? कभी सोचा इसके बारे में? माइनस तो कभी हुई नहीं है एलआईसी आज तक, ना भी होगी। फिर सोचने वाली ये भी बात है, आप कहते हो कि नहीं नहीं चाहिए लोगों को, लेकिन एलआईसी में तो बिजनेस आ रहा है, फिर आ कहां से रहा है? एक बात बताओ, जो सच में दिल में मार्केट में जा रहा है वो लेके आ रहा है। मैं जा रहा हूँ, ना सुन के आ रहा हूँ, लेकिन मैं एक ही बंदे का ना सुन के घर पे आके बैठ जाता हूँ ना। मैं 100 लोगों के ना सुन के नहीं आ रहा हूँ। क्या मैं 100 लोगों के ना सुन के आ रहा हूँ? नहीं। क्या मैं 50 लोगों के ना सुन के आ रहा हूँ? नहीं। मैं एक ने मेरे को मना कर दिया, एक ने बोला नहीं चाहिए, चिल्ला के बात कर दिया, मेरा मूड ही ऑफ हो जाता है। मैं घर पे आके बैठ जाता हूँ, सर धंधा ही नहीं है मार्केट में। क्या बोलता हूँ मैं? धंधा ही नहीं मार्केट में। एक पॉइंट ऐसा है, अगर धंधा सच में मार्केट में नहीं था, या धंधा सच में मार्केट में नहीं है, तो एलआईसी में बिजनेस कहाँ से आ रहा है?
सच में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे भी हैं जिसके आधार पे हम लोग कर सकते हैं। बहुत सारी स्कीम्स मैंने दे दी, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज मैंने दे दी, बहुत सारा सिस्टम्स मैंने दे दिया, लेकिन एक दिल से बात करता हूँ, भागो यार। आज मौका है, कल नहीं मिलेगा। आज मौका है, कल नहीं मिलेगा। कल का भरोसा नहीं है साहब। पास्ट गया वो गया, कोई दिक्कत नहीं। पास्ट गया वो गया, कोई दिक्कत नहीं। आने वाला दिन सुनहरा है, उसके लिए दौड़ो, उसके लिए भागो, उसके लिए करो, तभी जाके होगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड, नथिंग इज, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ पॉसिबल है। आई एम द पॉसिबल, आई एम नॉट इम्पॉसिबल, आई एम द पॉसिबल। तभी जाके होगा। दूसरे एजेंट ने 2 करोड़ का प्रीमियम लाया, मैं क्यों नहीं ला रहा हूँ? उसके बारे में सोचो कि मैं क्यों नहीं ला पा रहा हूँ, या मेरे अंदर क्या कमी है। ये मत सोचो यार वो बड़ा एजेंट है इसके लिए उसने लाया, मैं भी ला सकता हूँ। वो उसने 2 करोड़ लाया, मैं 4 करोड़ लाने की कोशिश करता हूँ। मैंने वर्ड क्या यूज किया? कोशिश करता हूँ। होगा नहीं बोला मैंने, कोशिश करता हूँ। ये पॉजिटिवनेस है। वर्डिंग्स में बहुत है। उस दिन मेरे को एक फोन आया, मैं गाड़ी चला रहा था, सेशन खत्म होने के बाद मैं बॉम्बे आया। एक फोन आया, विजय साहब आपका स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होता है। बोला सर मैं पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ ऐसे दिल में जो बात आती है वो एजेंट्स को बोलते रहता हूँ। मैं पढ़ा लिखा क्या करने का पढ़ाई लेके? बोले क्या बात करते हैं विजय साहब, आपको इतना भी मराठी भी नहीं आता है ज्यादातर पढ़ा ये करने के लिए? सर मराठी थोड़ी, मैं गाँव से पढ़ा हूँ। मराठी भी बोलने के लिए नहीं आता है सर ठीक से, मैं तो गावरान मराठी बोलता हूँ। बोला सर क्या टेंशन है? बोले यार क्या है आपका हिंदी इतना वाजिब है। बोला हिंदी छोड़ दो सर, मेरे को लोगों ने सिखाया है, इसके लिए मैं सिखा के बता रहा हूँ लोगों को। वो एजेंट बोलता है सर आप मेरा मजाक थोड़ी उड़ा रहे। बोला काहे के लिए मजाक उड़ाओ, जो रियलिटी की बात करो सर। बोला क्या करने की, मेरे को एक बात बताओ सर। सीएपी किया है, सीआई किया है, एम कॉम हुआ है, एमबीए फाइनेंस एंड मार्केटिंग किया है। सीएपी किया है, सीआई किया है, एमबीए फाइनेंस एंड मार्केटिंग किया है, एमकॉम किया है। आज तक इस डिग्री का कहीं यूटिलाइजेशन ही नहीं। क्या बोलते हो सर, हो ही नहीं सकता। बोला सर 23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्टेड किया है मेरे को, आप बताओ क्या करने का है मेरे को, सिंपल बताओ जॉब लेके। बोला किसी के हाथों के नीचे गधा मजदूरी करने का मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे को मन में जो आया मैं करते गया, भगवान ने बोला ये करते जा, करते गया बस। मैं एक ही चीज को मानता हूँ, कर्म को मानता हूँ, करते रहना, बस इतना ही ध्यान में अपने को। बोले यार फिर धंधा नहीं आता है तो? बोला कोई टेंशन नहीं, वो ऊपर बैठा है, उसको मालूम है मैंने कर्म अगर अच्छा किया तो धंधा देगा, नहीं किया अच्छा, मेरे से कुछ गलत हुआ रहेगा तो नहीं देगा, कौन सा दिक्कत है। लेकिन आज नहीं तो कल देगा ना वो। लेकिन अगर मैं मेरा कर्म छोड़ूंगा, मैं लोगों से मुलाकात करना छोड़ूंगा, लोगों से बात करना छोड़ूंगा, तो मेरे को कहाँ से आएगा? मैंने एक ही चीज नोटिस किया, मैं करते रहूंगा, दैट सिंपल। आया या नहीं आया उसके बारे में क्यों सोचूं मैं? एक बात बताता हूँ फतेह की, सोच के देखना इसके ऊपर। कर्म अगर अच्छा है तो फल अच्छा मिलता है, इसको मैं मानता हूँ। आपने प्रेजेंटेशन अच्छा दिया, प्लान समझाया, जीवन लक्ष्य अच्छे समझाया, इंडेक्स अच्छा समझाया, जीवन उमंग से अच्छा समझाया। उसने बोला नहीं चाहिए। दूसरी विजिट में नहीं चाहिए, तीसरे विजिट में नहीं चाहिए, चौथे विजिट किया आपने, नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, आपने चौथे विजिट के बाद छोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी नहीं चाहिए तो क्या कर सकते उसके लिए। और वो चला गया। दोष आपको है? नहीं है। दोष आपको है? नहीं है। क्यों? कर्म आपका अच्छा था। आपने, आपके कर्म क्या लिखा है एलआईसी का एजेंसी में, कर्म क्या लिखा है? लोगों को जाके एलआईसी के बारे में समझाना, लोगों को जाके एलआईसी क्यों करनी चाहिए उसके बारे में समझाना, लोगों की एलआईसी की पॉलिसी क्यों होनी चाहिए उसके बारे में बताना, बस इतना ही है एलआईसी। इससे ज्यादा है? आपने क्या किया, उसको पहली बार बताया, दूसरी बार बताया, तीसरी बार बताया, चौथी बार। अभी अगर उसके नसीब में लिखा नहीं है लेने का तो क्या कर सकते हो आप? बदल तो नहीं सकते हो। और वो चला गया, दोष आपको नहीं है। हाँ लेकिन एक बात बड़ा, आपने बोला ही नहीं लोगों को। आपके पास एलआईसी का एजेंसी है, आपने बोला ही नहीं, बात ही नहीं की, आपने कुछ भी नहीं बोला। भाई दुकान का ऐसे ही दुकान आपने लेके बैठा है, दोष आपको है पूरा। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में सारे लोगों को बात करने आपका अधिकार, आपका जिम्मेदारी है। और एलआईसी का पॉलिसी समझाना अपनी जिम्मेदारी है, काम नहीं है अपना, जिम्मेदारी है अपनी। मैं जिम्मेदारी कहता हूं उसको, क्यों मालूम है? अरे उसको, वो कस्टमर नादान है, उसको मालूम नहीं है एलआईसी के बारे में। वो एक ही चीज बोलता है, ये बेचने के लिए है, बेचने के लिए नहीं आया, मैं समझाने के लिए आया हूँ। लेना तो ले ले, नहीं तो छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। नहीं लेगा तो भी मेरा कोई नुकसान नहीं है। लेकिन समझ के लिए क्यों चाहिए, क्या जरूरत है इसका, वो पहले समझ ले। पॉलिसी बेचने के लिए फोन नहीं किया तुमको,
पॉलिसी बेचने के लिए मिलने नहीं आया तुम्हारे दरवाजे पे। तुमको लगता है कि मेरे को काम नहीं है, बहुत दुनिया भर का काम है मेरे पीछे, लेकिन मैं क्यों आया हूँ तुम्हारे दरवाजे पे मालूम है? ये एलआईसी का पॉलिसी तेरे परिवार में तेरे ना रहने पे कितना बड़ा काम करता है और तेरे रहने पे भी कितना बड़ा काम करता है, वो समझाने के लिए मैं आया हूँ। तेरी मर्जी, तू आज करोड़ों में कमा, लाखों में कमा, मुझसे कोई लेन देन नहीं। लेकिन जब पैसा बंद हो जाता है ना, फिर तेरे को पता चलेगा और तेरे परिवार को पता चलेगा क्या मुसीबत आती है। मैं बेचने का काम नहीं करता, मैंने बहुत सारे कस्टमर्स ने मेरे को रिजेक्ट किया। तू क्या रिजेक्ट करेगा अकेला? तेरा क्या है इतना रिजेक्ट करने का? मैं तेरे को रिजेक्ट करता हूँ पॉलिसी के लिए? मत ले। तू लेना भी चाहेगा तो भी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि अगर तुझे कैंसर हो गया और तूने पॉलिसी मांगा ना, मैं दे नहीं सकता। तुझे अगर हार्ट अटैक आ गया, मैं पॉलिसी दे नहीं सकता। तुझे अगर ब्रेन ट्यूमर हो गया, मैं पॉलिसी नहीं दे सकता। और तेरे को पता चल गया 6 महीने में तू जाने वाला है, मैं पॉलिसी नहीं दे सकता तुझे। तू कितना भी मांग ले, कितना भी हाथ पैर जोड़ ले, मैं पॉलिसी नहीं दे सकता, क्योंकि तेरा उम्र अभी हेल्थ अच्छा है, इसके लिए मैं तेरे को समझाने आया हूँ। क्योंकि तेरे को अगर कल कुछ हो गया ना, तेरे परिवार की जिम्मेदारी उठाने का काम एलआईसी करती है, इसके लिए तेरे दरवाजे पे आया हूँ। नहीं लेना तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बेचने नहीं आया हूँ। आई एम नॉट ए सेल्समैन। और निगलेक्ट मत करो, गाली मत दो हमको कि आप मरने का बात करते हैं। साहब मरने का बात क्यों क्यों करता है मालूम है? लोगों को समझ में नहीं आता एलआईसी पॉलिसी क्यों चाहिए। अरे सर, ऐसे ऐसे केसेस मेरे पास पड़े हैं, जिनको मैं समझा के आया पॉलिसी ले 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 ले, मेरे को रिजेक्ट कर दिया। हंसते हंसते बोलते ए क्या तेरे एलआईसी बेचने का काम करता है, हंसते हंसते। सर एक बात बताऊं, चला गया, दुख की बात है, लेकिन परिवार पे बोझ डाल के चला गया। वो सबसे बड़ा खतरनाक दुख है। क्योंकि आज वो परिवार कैसे मुसीबत में है ना, मुझे मालूम है सर। आपको क्या लगता है कि मैं हंसते हंसते आपको पॉलिसी बेचने मेरे को कमीशन मिलता है इसके लिए आपके पास आया हूँ? नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं मुझे सर। जिंदगी में अपना काम इतना अहमियत से करो कि दुनिया नाम याद रखे अपना। इतना नहीं कि लोग बोले नहीं यार ये बेचने के लिए आया। मैं बेचने का काम नहीं सिखाता कभी भी। क्या करोगे बेच के यार? सिंपल सा एक बात है, क्या करोगे बेच के, मेरे को सिंपल बताओ। वी आर नॉट ए सेल्समैन, वी आर एडवाइजर, वी आर गिविंग द प्रेजेंटेशंस। जितना ज्यादा दोगे उतना मजा आएगा, जितना ज्यादा बात करोगे उतना मिलेगा। क्योंकि ज्यादा बात और ज्यादा मिलने से, ज्यादा बोलने से मिलता है साहब, एक दिन में नहीं होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ए सर मैं करूंगा, मेरे को आएगा क्या, मेरे को होगा क्या, मैं कर सकता हूँ क्या, मेरे से मिलेगा क्या मुझे? नहीं, मिलता कुछ नहीं है। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, जिस दिन लोग आपको कॉपी करना शुरू कर देंगे ना, आपका काम परफेक्टली चल रहा है करके समझ में। शांताप्पा सर, योर कंप्लीट योर एमडीआरटी और नॉट? एमडीआरटी कंप्लीट हो गया या नहीं? व्हाट्सएप पे चैटिंग में डाल दो मुझे। मैंने जो जो बात करता हूँ दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि बोलेंगे विजय साहब अपने को गाली देने का बात कर रहे थे। मैं नहीं, मैं दिल से बात करता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ। आपको अच्छी लगे रख लेना, नहीं अच्छी लगे छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं मुझे। लेकिन एक है, शुरुआत करो। मौका आज है, कल नहीं है। मैं इसको मानता हूँ। कल किसने देखा, जिंदगी में वापस नहीं आएगा। आज मिला है मौका, मार दो चौका। वो गणित है। आज करोगे मिलेगा, नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि जिंदगी में भरोसा बहुत कम होता है। लोग स्टिल नॉट ओके, कितना पेंडिंग है वो व्हाट्सअप कर देना मुझे। लोग ताने मारने का काम करेंगे, लोगों का काम है ताना मारना, उनको करते रहने दो। अपना काम है समझाना, अपना काम है बताना, अपना काम है बोलना, अपना काम बोलते रहने का। बस इसके ऊपर कुछ नहीं है। आज दिन आपका है, कल का गारंटी पता नहीं है। मैं करूं या ना करूं, वो सोचना आपको है। और एजेंसी, ये मत सोच के चलो कि कमाने के हिसाब से ली है, कभी भी मत सोचो। एलआईसी का एजेंसी आपको बहुत पैसा देने वाला है, बहुत। आप यकीन नहीं मारोगे, आपको एलआईसी का एजेंसी बहुत पैसा मिलेगा। इतना पैसा मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते हो। लेकिन कमाने के हिसाब से मत सोचो, देने के हिसाब से सोचो, बोलने के हिसाब से सोचो, लोगों की जिंदगी संवारने के हिसाब से सोचो, पैसा बहुत मिलेगा।
आपको एक मालूम है, एक छोटा सा एग्जांपल। टाटा जो ग्रुप है, टाटा ग्रुप बहुत पुराना ग्रुप है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां उन्होंने बनाई, बराबर है। रतन टाटा जी का सादगी का बहुत सारे लोग बहुत एग्जाम्पल्स देते हैं, ठीक है। टाटा ग्रुप में एक बंदा काम करता था, मेरे दोस्त का बड़ा वाला भाई काम पे था, सीनियर अकाउंटेंट था वहां पे, ताज होटल में। तो ताज होटल में एक रूल है, वहां पे एजुकेशन पे डिग्री पे सर्विस नहीं होती है, मतलब जॉब नहीं मिलती वहां पे। टटोला जाता है आपके ह्यूमन बिहेवियर पे, आपके लोगों की बात करने के तरीके पे, आपको लोगों के चहल पहल पे, आपकी क्वालिटी वहां पे डेवलप मतलब पूछी देखी जाती है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। वो क्राइटेरिया बहुत अलग है। उसके भाई ने मुझे बताया था जब लोग मिले थे उसके साथ, तो उसने बोला कि जब इंटरव्यू के लिए लोग आते हैं तो उसकी ह्यूमैनिटी चेक की जाती है, वो लोगों की बात करने के बिहेवियर्स को चेक किया जाता है। सबसे बड़ा पावरफुल पॉइंट्स क्या मालूम है अपनी जिंदगी को सक्सेस करने का? अपना बिहेवियर लोगों के लिए कैसा महसूस होता है। मेरी जिंदगी का कारवा बहुत बढ़ते जा रहा है, ये समय नहीं मिल पाता है। बहुत सारे एजेंट्स मुझे बात करना चाहते हैं, मैं कई सेशन में रहता हूँ, बात नहीं करता हूँ। बाद में मैं फोन करता हूँ, आधा आधा घंटा बात होती है, 15 मिनट बात होती है, लेकिन मैं बात करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बात नहीं करता हूँ। लेकिन बहुत सारे एजेंट सोच के फोन नहीं करते कि विजय साहब बिजी रहेंगे। विजय साहब कितना भी बिजी रहने दो, आपका काम बात करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको टेंशन आता है कभी भी फोन करो। ऐसे भी एजेंट्स मेरे साथ काम कर रहे हैं आज, मेरे साथ ऐसे भी एजेंट्स काम कर रहे हैं जिनका बिजनेस कुछ भी नहीं था, जीरो था, जिनको डर लगता था, जिनको डर लगता था जिंदगी में, तो कॉलिंग करने पे डर लगता था, आज वो बोलते हैं विजय साहब बात करते हैं तो डर निकल जाता है। एक एजेंट तो ऐसा था, 20-25 को लोगों ने ना बोल दिया, उसको बोला यार एलआईसी का धंधा ही नहीं है, उसको उसने फोन ही रख दिया। वो 3-4 मीटिंग में मिला ही नहीं मेरे साथ। मैं फोन करके पूछा क्या हो गया, बोला सर लोग मना कर रहे हैं, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, डिमोशन आ रहा है। बोला क्या यार, जिंदगी में तेरे को एक आदमी रिजेक्ट करता है इसके लिए डर लगता है, मेरे को देख कितना लोगों ने रिजेक्ट किया है। इतना लोगों ने मेरे को रिजेक्ट किया है, आपको यकीन नहीं मानेंगे, मेरे को मैं गाली सुना हूं। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया, उस इंडस्ट्री में मेरे को एक बात बताई थी कि तू कॉलिंग करते रहना। मैंने इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े टॉप मोस्ट लोगों को मैंने बात की थी और मेरे को रिजेक्ट किया था। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो रिजेक्टेड आइटम मैं हूं, और वो लोग आज मेरे साथ काम कर रहे हैं। सोच के देखो ये सक्सेस क्या है, ये सक्सेस क्या है। जिन्होंने मुझे गाली दिया था टेलीफोन पे, सर गुड मॉर्निंग, मैं ये कंपनी से बात कर रहा हूँ, आपके लिए एक प्रोडक्ट है, उसके बारे में, मैं इंश्योरेंस का प्रोडक्ट लेवल का ये है, सॉफ्टवेयर था वो दैट टाइम पे, मैं जब शुरुआत की थी दैट टाइम से, ये मेरे को सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए दोबारा, मेरे को ये फोन मत करना है, मैं तेरे को गाली दूंगा। एक एक बंदे ने तो मुझे इतना पावरफुल गाली और इतना बहस किया था मेरे साथ डिस्कशंस। आज वो बंदा मेरे पीछे पड़ा है कि आजा मेरे साथ काम करो, हमको काम करना है आपके साथ करके। सक्सेस कहाँ पे लेके जाता है ये आप नहीं जानते हो दोस्तों। एक बात जरूर बताता हूँ कि करते रहो, हो जाएगा। आप बोलोगे सर आज नहीं हो रहा है, कल नहीं हो पाएगा, तो परसों नहीं हो पाएगी, इसके बारे में मत सोचो। कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फल कदाचन, कर्म अच्छा है तो फल अच्छा मिलेगा, टेंशन क्यों लेते हो। लोग आपसे मुलाकात करने के लिए मना आज करेंगे, लेकिन आगे जाके वही लोग आपको बोलेंगे सर मेरे मुझे आपके पास पॉलिसी निकालनी है। ये दिन आपकी जिंदगी में आएगा जरूर, उसको लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना, उसको लाने के लिए अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा है क्या कि आप यार उठ गए और काम पे निकल गए और चल गए यार, धंधा आना शुरू हो गया, ऐसा हुआ है क्या कभी? ऐसा नहीं। सक्सेस एक दिन का राज नहीं है, इसको मान लो, दिमाग में ठान लो। मुझे रोज 2 अपॉइंटमेंट करनी है, कुछ भी करना है। मुझे रोज 30-40 लोगों को टेलीफोन पे बात करनी है, मुझे कम से कम 100-200 लोगों को रोज के व्हाट्सएप भेजने हैं, मुझे कम से कम 100 एक टेक्स्ट मैसेज भेजने हैं। मेरा काम एक ही है, रोज लोगों से मुलाकात करना, बात करना, रोज मिलना, बात करना। बस इसको ठान लो, आपका एमडेटी आराम से होगा, आपका सीओटी आराम से होगा, आपका टीओटी। और एक बात बताओ फतेह की, एक फतेह की बात करता हूँ मैं क्लियरली। इफ यू completed that this process for every day, this process you can complete in every day, you can complete it within a 6 years 21 EMDRTs.
6 साल में 21 एमडीआरटी कर सकते हो, इतना पावरफुल प्रोजेक्ट है ये। ओनली फॉर एवरीडे कॉलिंग, एवरीडे टेक्स्ट एसएमएस, एवरीडे व्हाट्सएप, एवरीडे appointments, and every day take a reference. This is a 6 points for the every day you can do it compulsory। चैलेंज देता हूँ, चैलेंज, ओपन चैलेंज देता हूँ, ओपन चैलेंज। 6 साल के बाद आप 21 एमडीआरटी कंप्लीट किए हुए बंदे रहोगे। 21 एमडीआरटी, नॉट अ सिंगल एमडीआरटी, नॉट अ 3 एमडीआरटी, नॉट अ 5 एमडीआरटी, 21 एमडीआरटी। ये फॉर्मूला बहुत बड़ा है, और ये फॉर्मूला दिखता उतना इजी नहीं है। I was taken a charge for 25 lakh rupees in the 6 years cost of training। 6 साल के ट्रेनिंग की कॉस्टिंग में 25 लाख रुपए लेने जा रहा हूँ। और उसके लिए सिलेक्टेड एजेंट जो 6 साल मेरे साथ कंटिन्यू काम करेंगे, 21 एमडीआरटीज कंप्लीट करने वाला उनका ऑलरेडी बैच फुल हो गया वो। 15 एजेंट्स आर सिलेक्टेड ऑलरेडी, 25 लाख रुपीज कॉस्टिंग का बैच फुल हो गया वो। सोच के देखो, मैंने ये थॉट रखा और बैच भी फुल हो गया है। कोई करना, वो एमडीआरटी है या नहीं उससे लेन देन नहीं होता है। 21 एमडीआरटी का फॉर्मूला है वो मेरा। और मैंने क्लियर कट बोला है बहुत सारे एजेंट्स को कि ये 21 एमडीआरटी आपका जिंदगी चेंज करेगा। लेकिन एक ही चीज है, 5 चीजें आपकी रोज की होनी चाहिए एवरी डे, तभी जाके होगा। सोच के देखो। मैं हमेशा क्या कहता हूँ, सोच के देखो, करके देखो, हो जाएगा। करने से होता है, नहीं करने से कुछ नहीं होता। This year we completed 65 agents are the MDRT, that's level right now। सोच के देखो, अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जाने और कितने एमडीआरटीज क्रिएट होंगे। जो फाइनल स्टेज पे रहते हैं वो फाइनल स्टेज पे कंप्लीट होते हैं। मेरे फॉर्मूलाज कभी भी लॉस नहीं होते, मेरे फॉर्मूलाज कभी भी गलत नहीं है आज तक। मैं प्रैक्टिकली प्रूव करके दे चुका हूँ आज तक। और रिजल्ट मैंने दिया है, 100% रिजल्ट मैंने दिया है, क्योंकि मैं एक ही चीज को मानता हूँ, कर्म को मानता हूँ। मैं आपको भी वही चीज सिखा रहा हूँ, कर्म करो, फल मिलेगा, टेंशन मत लेना। सो आई होप ये आज का जो प्रोग्राम हुआ, थोड़ा सा दिल पे मत लेना, लेकिन माइंड में रखना कि मेरे को करना कुछ है, अलग करना चाहता हूँ। इट इज अ बेस्ट पावरफुल, इट्स मोस्ट पावरफुल फॉर दैट प्रोजेक्ट्स। और आज एक प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है मेरा, बेसिक कोर्स। बहुत सारे एजेंट्स कहते हैं कि विजय सर ज्वाइन करना है, नहीं करना है, क्या कर सकते हैं आज। आफ्टर दैट लास्ट ईयर, 1 साल के बाद इसे रिपीटेडली आज स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब लेने जा रहा हूँ ये बैच। बेसिक, एडवांस और डिजिटल कोर्स है। 4 दिन का नॉलेजेबल आज, 4 दिन का बेसिक है, 3 दिन का एडवांस, और एक गिफ्ट सेशन जो रहेगा वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का। ये पूरा 8 दिन का प्रोग्राम है। बेसिक का डेट है 21 22 23 24, जो आज शाम को 8 बजे शुरू होगा। प्रोग्राम साढ़े 8 बजे ले रहा हूँ, 7 बजे नहीं ले रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स ने कहा कि 7 बजे भगवान की पूजा, क्योंकि 4 दिन नवरात्रि कल से शुरू हो रही है, इसके लिए 8 बजे का सेशन रखा है, 8 से 10 का। तो आज से ये शुरू हो रहा है, 4 दिन, 21 22 23 24। एडवांस स्ट्रेटेजी कोर्स है 12 13 14 15 अक्टूबर को, ऑनलाइन है, और उसके साथ एक गिफ्ट सेशन है शाम को 8 से 10 रहेगा। इसके साथ क्या क्या लिया जाएगा, एलआईसी का पूरा बाइफिकेशन, एमडीआरटी सिस्टम्स, प्लानिंग, सब चीज लिया जाएगा। कैसे करना है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे आने है, कैसे बात करनी है, कैसे बोलना है, वो सारी चीजें इसमें ली जाएगी। वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस होगी, प्लान की पूरी बाइफिकेशन होगी। प्लान समझाना कैसे, बोलना कैसे, प्लान के ऊपर कैसे कैलकुलेशंस करने, एवरीथिंग्स। पंचम सिस्टम ऐसी है कि वो पंचम सिस्टम एमडीआरटी तक करवा सकती है। 21 एमडीआरटी कैसे कर सकती है, वो पंचम सिस्टम है। जीवन उमंग का स्पेशलाइजेशन, लक्ष्य का स्पेशलाइजेशन, उमंग लाभ का स्पेशलाइजेशन, उत्सव का स्पेशलाइजेशन, कैसे बताना है, बातें इंपॉर्टेंट है, टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज आपको सीखनी है। एडवांस में कॉन्सेप्ट, कॉम्बिनेशन, प्रोस्पेक्टिंग, 90 डेज चैलेंज, एमडीआरटी, 100 पॉलिसीज प्रोजेक्ट्स, और ये एक्टिविटी भी दूंगा। आज अगर सेशन लूंगा तो कल के लिए क्या एक्टिविटी रहेगी वो भी बताऊंगा। 300 400 500 पॉलिसीज कैसे कंप्लीट कर सकते हैं एक एक प्रोजेक्ट से, वो सारे गणित आपके साथ लेने जा रहा हूं मैं।
गिफ्ट सेशन डिजिटल कोर्स रहेगा, व्हाट्सएप को एडवर्ट ऑटोमेशन सिस्टम्स में कैसे काम कर सकते हो, और उस व्हाट्सएप को कैसे डिजिटलाइजेशन ले सकते हो, फेसबुक कैसे यूज करते हो, इंस्टाग्राम कैसे यूज कर सकते हो, ये सारी चीजें टेक्निक से सिखाई जाएगी आपको। और वो सिखाने के लिए स्पेशल गेस्ट ट्रेनर को लेके आ रहा हूँ। सो डोंट वेट वेट द टाइमिंग। ये पूरा 3,499 का कोर्स है, 3,499, लेकिन ओनली 999 में इसकी सेलिंग कॉस्ट है जो आपके लिए अवेलेबल है। ऑलमोस्टली 80 प्लस एजेंट्स आर रजिस्टर्ड दैट कोर्स, कंपल्सरी बता रहा हूँ, 80 प्लस। 26 आर लेफ्ट। 100 का बैच हमेशा होता है, आज भी 100 का बैच होगा। और आपने अगर बुक नहीं किया है, यू कैन सेंड द पेमेंट ऑन दैट नंबर 9137246631। कोर्स हिंदी में है, कंडक्ट हिंदी में होगा पूरा का पूरा। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, मैं इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करता हूँ, मराठी है मराठी में भी ट्रांसलेट होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है लर्निंग, काम करना है। आज एक एक्टिविटी दीजिएगी, कल एक एक्टिविटी दीजिए, मैं एक्टिविटी कंपलसरी देने वाला हूँ, वो भी बता देता हूँ। और मेरी एक राय है सिंपल सा, कि कंपलसरी जो एक्टिविटी दूंगा वो कंपलसरी करना है आपको, तभी जाके रिजल्ट आपको आएगा। सो बुक योर सीट राइट नाउ फॉर दिस नंबर, टेक द स्क्रीनशॉट 9137246631। बपीता जी, आपका पेमेंट रिसीव हो गया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये चीज है, इसको छोड़ो मत, क्लियरली। ये 999 का कोर्स है, और आज लिमिटेड ही सीट्स है, ज्यादा सीट्स नहीं है इसमें। सोचना आपको है, करना आपके हाथ में। कर्म अच्छा है, फल अच्छा मिलेगा। सर 5 चीजें जो करनी है: एवरी डे मेक ए कॉल्स, एवरी डे सेंड अ टेक्स्ट एसएमएस, एवरी डे सेंड अ व्हाट्सअप, एवरी डे टेक डू इट 2 अपॉइंटमेंट्स मिनिमम, एंड एवरी डे टेक ए 1 रेफरेंस। दिस इज अ 5 पॉइंट्स फॉर योर सक्सेसफुल बिजनेस। इसका और एक चैप्टर है विजिटिंग कार्ड का। एक नया सिस्टम में लेके आ रहा हूँ विजिटिंग कार्ड का, करके देखिएगा उसका। बदौलत ऑफ दैट मैंने दो दो 2 ढाई साल पहले बहुत सारे एजेंट्स के साथ काम करवाया था विजिटिंग कार्ड का। तो आप जो विजिटिंग कार्ड बनाते हैं ना, फ्रंट में आपका नाम रहता है, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, ब्रांच का वगैरह, और एलआईसी का आप लोगो लगाते हो, बराबर है। उसके बैक साइड में कॉम्बिनेशंस रखा करो, या फिर कॉम्बिनेशंस का एक विजिटिंग कार्ड तैयार करो। आप कहीं जा रहे हो ना मिलने के लिए लोगों से, तो वो विजिटिंग कार्ड आपको देने के लिए अच्छा लगेगा। सर ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, वो बोलेगा नहीं मेरे को नहीं चाहिए। सर विजिटिंग कार्ड थोड़ी दे रहा हूँ मैं आपको, इसमें देखो ना क्या लिखा है, वो आपके लिए दिए रहा हूँ, ये संभाल के रखो। ब्लैक एंड व्हाइट में बनाओगे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मल्टीपल विजिटिंग कार्ड को 3-4 हजार का खर्चा होगा, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना लोगों को ये विजिटिंग कार्ड कॉन्सेप्ट वाला बांटोगे ना, मजा आएगा आपको। इवनिंग है, 8 to 10 है। 8 बजे शुरू होगा कोर्स, 9:30-10 बजे तक चलता है। मैं 90 मिनट्स प्रोग्राम करता हूँ, उसके बाद आधा घंटा आपके साथ क्वेश्चन आंसर होता है। क्योंकि मेरी एक राय छोटी सी है, मैं 2 घंटा कभी भी ट्रेनिंग आज तक दिए नहीं। मैं ट्रेनिंग 1.5 घंटा लेता हूँ, 90 मिनट्स लेता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन आंसर होता है, क्योंकि मेरा एक मानना ये है कि ज्यादा से आपका जो ग्रास्पिंग पावर है वो 90 मिनट्स के ऊपर नहीं है। मैं खुद भी अगर कोई ट्रेनिंग करता हूँ 1 घंटे के ऊपर करता नहीं हूँ, मेरे खुद के लिए। मैं पहले टाइमिंग बता देता हूँ, भाई 1 ही घंटा बात करूंगा, उस मतलब 1 ही घंटा मुझे सिखाना, उसके ऊपर मत सिखाना ज्यादा। क्योंकि एक चीज है, कंटिन्यूअसली 2 घंटा 2.5 घंटा बैठते हो, उसके बाद कंटाल आता है, बोर आता है, बोरिंग होने लगता है, फिर अपने को जो सीखा है ना वो निकल जाता है यार, वो निकल जाता है। इसके लिए जो नॉलेजेबल है ना, वो 1.5 घंटे में खत्म हो जाता है, बस उसमें ऊपर नहीं टेंशन। आज शुरू होगा, 4 दिन चलेगा, अगले महीने में 4 दिन है, 8 दिन का प्रोग्राम है। ओके। यस संजीव कुमार भट्टाचार्य जी, थैंक यू वेरी मच, रिसीव फॉर योर पेमेंट्स। डेट, रूप नारायण मेहती साहब, डेट आज से है, इज फॉर टुडेज। टेक द स्क्रीनशॉट फॉर डेट्स।
एनी अदर क्वेश्चंस? किसी को कुछ बात करनी है, कोई रिलेटेड ऑफ द केसेस? जैसे पोस्टर आपके, आप जिस ग्रुप में, उस ग्रुप में ये पोस्टर अवेलेबल है। जिस ग्रुप में है आप, उस ग्रुप में ये पोस्ट मैंने ऑलरेडी दी हुई है। उसमें यूट्यूब चैनल पे आपको जाके सब्सक्राइब करना है, यूट्यूब चैनल पे। नहीं, राजश्री जगदाळे मैम थे ये, आपको पे नहीं करना है। 1300 आपने दिया, आपको अगेन नहीं पे करना है। यस स्वाइन सर, थैंक यू वेरी मच। विजिट माय यूट्यूब चैनल। यूट्यूब पे ओपन कीजिएगा VK.Training Consultancy, यूट्यूब चैनल पे। जस्ट बेटा, ये चैनल में दिखा देता आपको। इसमें 200 प्लस लेक्चर्स है, और सारे के सारे 1-1.5 घंटे के हैं। आपके नॉलेजेबल के लिए अच्छा है यार। नहीं है इसमें, जस्ट बेटा VK.Training Consultancy डैश, मेरा फोटो के साथ रहेगा। ये यूट्यूब चैनल है, इस पे जाके आपका सब्सक्रिप्शन कीजिए और नए नए वीडियोस आपको मिलेंगे। और एक चीज है, मैंने एक प्रोसेस शुरू की है। मैंने कहा है कि क्लियर कट कि मैं हर हफ्ते में, हर 2 दिन में, 3 दिन में, जैसे मिलेगा मुझे, एक 10 से 15 मिनट की एक वीडियो में आपको पोस्ट कर रहा हूँ। वो पोस्ट इसके लिए कर रहा हूँ कि एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ हर रोज एक। अभी भी ये मीटिंग होने के बाद एक कॉन्सेप्ट मैं आपको इसमें अपलोड करूंगा। मेरा कोशिश ये है आपके लिए कि आपको कुछ नया देते जाओ हमेशा। तो कम से कम 400 प्लस वीडियोस आएगी, 10 से 15 मिनट की, जो आपको एक नॉलेजेबल, आपको प्रेजेंटेशन स्टाइल के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए, कॉम्बिनेशंस, कॉन्सेप्ट, ऐसा सब चीज मिक्स रहेगा उसमें। कोई वीडियो कॉन्सेप्ट की रहेगी, कोई वीडियो कॉम्बिनेशन की रहेगी, कोई वीडियो आपकी प्रैक्टिकल रहेगी। तो इसके लिए ये आपको हर मीटिंग में मिलती रहेगी, मतलब हर टाइम पे यूट्यूब पे आती रहेगी। इसके लिए सब्सक्रिप्शन करना जरूरी है। ये इंद्रजीत मक्कर सर, कुछ बात करनी है मेरे साथ? यस। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर ये एक पूछना था कि अगर सपोज मैंने एक ईसीएस पे अभी पॉलिसी की है 22 तारीख को, मैं करूंगा, हाँ ठीक है सर। तो हाँ वो हाँ हाँ मंथली मोड पे है, लेकिन हाँ हाँ उनकी जो रिक्वेस्ट है कि मेरा ईसीएस 15 तारीख को कटे। तो अगर मैं हाँ हाँ 22 करता हूँ तो वो 28 को कटेगा। तो मैं अगर हाँ इसको एक मंथ बैक करता हूँ और 14 तारीख या 13 तारीख से करता हूँ, 13 अगस्त हाँ से, हाँ तो फिर हाँ तो हाँ वो हाँ। 15 को कट जाएगा। तो क्या उस पे जीएसटी लगेगा तीनों नहीं प्रीमियम पे या नहीं? नहीं, एक पे भी नहीं लगेगा सर? अगस्त से, जो 13 अगस्त से अगर मैं करता हूं तो? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके। इसका रीजन ये है कि जीएसटी टोटली रिमूव किया है गवर्नमेंट ने, नहीं सर्कुलर में एक्चुअली। लिया है। कल रात को ही डिबेट हुआ मेरा उसके ऊपर। मैंने कहा जी कि पहले पुराने वाले पॉलिसीज में जीएसटी लगेगा। तो एक जी। डेवलपमेंट ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि विजय जी नहीं, सर्कुलर में ऐसा लिखा है कि इज टोटली रिमूवेबल, टोटली, इसके ओके लिए। सर, ओके। ठीक है सर, मतलब हम 1 अप्रैल से कर सकते हैं कोई भी पॉलिसी, अभी उस पर एक जीएसटी नहीं बार लगेगा? एक बार बीएम सर से कंसल्ट कर लो, क्योंकि ओके सर। गवर्नमेंट की तरफ से है, लेकिन एलआईसी का क्या चेंजेस हो सकते हैं उसके बारे में बोल रहे थे हम लोग। बीएम साहब से हमने पूछा था, वो कहते अभी कुछ मालूम नहीं पड़ रहा, कंप्यूटर लेगा नहीं लेगा अभी नहीं मालूम नहीं पड़ रहा। हाँ, वो अपडेशन के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है अभी? नहीं, एक्चुअली क्या है, सर्कुलर आया है, मैंने सर्कुलर देखा रात को, लेकिन ज्यादा पढ़ नहीं पाया, क्योंकि जी डिपेंड सर्कुलर पे है सब चीज। और सर्कुलर बता दूं, 2 सर्कुलर है। जी एक, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सर्कुलर आता है एलआईसी के मैनेजमेंट को, एक्चुअलीज जी को, कि दैट्स लाइक ऑफ द प्लान वी कैन डिजाइन इट, दैट्स लाइक ऑफ द प्लान वी आर डिजाइन इट, एंड यू कैन गेट द जीएसटी। तो वो सर्कुलर उनके पास आता है, वहां से फिर रिमोशन होके अपने एलआईसी एजेंट्स ब्रांचेस लेवल पे सर्कुलर निकलता है, वो अलग जी रहता है। अभी जी। दोनों में क्या डिफरेंस है वो इम्पोर्टेंट है ना। ओके अभी सर। एलआईसी ने आज तक जीएसटी खुद पे किया हुआ है गवर्नमेंट को। अभी जी। 4.5% जीएसटी कस्टमर से लेती थी, लेकिन एलआईसी गवर्नमेंट को कितना पे करती थी वो मालूम नहीं है ना अपने को। हम्म। क्योंकि एक बात बताओ क्लियरली, एलआईसी ने 2013 के पहले एवरी प्लान को टैक्स दिया है गवर्नमेंट को। एवरी प्लान का एलआईसी ने टैक्स पे किया हुआ है, और आज भी पे कर रही है।
आज जी। भी टैक्स पे कर रही है। आप अगर ध्यान में रखो, 170 टेबल, 149 टेबल, 40 नंबर टेबल, 5 नंबर टेबल, 48 टेबल हम लोग ने सेल किया हुआ है, पुराने वाले प्लान्स की बात कर रहा हूँ। जी जी उसको बिल्कुल आज सही भी है। LIC टैक्स पे करती है गवर्नमेंट को, रिन्यूअल का हो या रिन्यूअल का ही। पुराने वाला तो पे कर ही रही थी, लेकिन आज भी जी पे करती है। अभी GST का 2013 के बाद का मामला है। अभी 2013 के बाद का मामला कब तक है? 12 साल का। 2013 से लेके 2025 तक का मामला है। 12 साल में कितनी पॉलिसी सेल हुई, कितने पॉलिसीज में कितना GST, कितना रिन्यूअल GST है, वो भी चेक किया जाएगा। अभी कम से कम एक बात सिंपल सा है सर, सिंपल पॉइंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबसे हाईएस्ट GST पेएबल कोई कंपनी अगर रहेगी, वो LIC ऑफ इंडिया है। जी टाटा जी भी सर। नहीं है, ओ। ना ही धीरू भाई अंबानी का ये मुकेश अंबानी है, ना ही ये अदानी है। ओनली जी LIC ऑफ इंडिया ऐसी पहली कंपनी है जो पूरा प्योरिटी में प्योरिटी GST टोटली पे कर चुकी है गवर्नमेंट को। और LIC का बिजनेस ऐसा नहीं है कि एक 1,000 करोड़ का बिजनेस हुआ है, 2,000 करोड़ का। LIC का अरबों खरबों में बिजनेस है। जी अब जी। एक एक सिंपल सा बात बताओ, हम्म। एक बात सिंपल है कि रिन्यूअल, एक ब्रांच का रिन्यूअल प्रीमियम हर महीने का कितना होता है, आपको मालूम है आइडिया? एक ब्रांच का, अभी सर। एज पर माई नॉलेज 40 से 50 लाख रुपया, एक आध जी 2 करोड़ के ऊपर भी जाता है जी हर महीने का। मैं हर जी महीने की बात कर रहा हूँ, ठीक है? जी जी उससे ऊपर जाता है। अभी 1 करोड़ अगर एक ब्रांच का है, LIC के कितने चैनल्स है? कई ब्रांच का 3 5 5 10 10 करोड़ का है। LIC का हर महीने का रिलेबल कलेक्शन कितना है? कभी कैलकुलेट किया हमने? कभी देखा? हमको कभी मिला इसके बारे में नॉलेज? नहीं। ये टोटली वैल्यूएशन है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। ओके। रमेश गुसाई सर, एग्री करता हूँ, 22 के पहले जो था उसको लगेगा, 22 के बाद नहीं लगेगा, वो डिपेंड सॉफ्टवेयर है। और LIC का और गवर्नमेंट का क्या ऑथेंटिकेशन हुआ उसके बारे में अभी तक क्लेरिफिकेशन नहीं है किसी को भी। ये लोग कहते हैं कि पूरा GST विड्रॉल हो गया, ये कहते, कोई कहता है कि नहीं विड्रॉल नहीं हुआ है, कोई कहता है। सब चीज होता है, कोई टेंशन नहीं है। अभी अपने हाथ में जितना है हम लोग उतना ही बात कर सकते हैं ना सर। इतना तो है कि 22 तारीख के बाद GST नहीं लेगा। अभी 22 तारीख के पहले वाले पॉलिसीज रिन्यूअल हैं। अब एक सिंपल सा बात बताऊं, आज पॉलिसी का प्रीमियम रिन्यूअल है, आज पॉलिसी का प्रीमियम रिन्यूअल है। कल भरेंगे, आज तो नहीं भरेंगे ना आप लोग, कल ही भरेंगे। अभी कल GST विड्रॉल हो रहा है, तो GST का प्रीमियम पे ये प्रीमियम पे GST लगेगा कि नहीं लगेगा? रिन्यूअल, रिन्यूअल आज का है, भरा कल है, कल भरना है 22 तारीख, 30 दिन का ग्रेस पीरियड है। GST लगेगा क्या? वो कंफ्यूजन है अभी भी थोड़ा सा। वो 2 3 दिन में क्लियर हो जाएगा। कल कल का दिन तो जाने दो इन्हें, परसों पता चलेगा अपने को, क्यों टेंशन लेते हो? मैं परसों बता देता हूँ मीटिंग में, उसका भी टेंशन नहीं। मैं और 2 3 लोगों से डिस्कशन करने वाला इसके बारे में कि एग्जैक्टली ये माजरा क्या है। आज का है तो लगेगा, लेकिन कल भरूंगा तो, सवाल मैंने क्या बजा, आज का है लेकिन कल भरूंगा तो, परसों भरूंगा तो, वो इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे सिर्फ गाड़ी अटकी पड़ी है, बाकी कुछ नहीं है। उसका टेंशन मत लो, मैं सॉल्यूशन निकालूंगा प्रॉपरली। सॉरी फॉर दैट। ओके, सो डोंट मिस योर डेट्स। मैडम 53 एज बंदे को टर्म इंश्योरेंस मत दो, उसका जाने का टाइम है। मैं क्लियर कट बात करता हूँ, मैं वो ओपन बंदा बोलने वाला हूँ। क्योंकि 53 वाले को आप टर्म इंश्योरेंस देंगे कैसे चलेगा? मांग रहा है, प्रीमियम ज्यादा लगेगा, उसके साथ इंडेक्स डाल दो। जीवन लाभ मत दो, इंडेक्स डाल दो। हाई रेट मोर्टेलिटी चार्जेस लगेगा, लेकिन उसको अगर पैसा बढ़ गया तो उसका पैसा वसूल हो जाएगा इसके लिए। पेंचला रंगाराव सर, यस एग्री, 2,000 करोड़ पर मंथ, बट उससे ज्यादा है। ओनली फॉर 2,000 करोड़ नहीं है। LIC इज नॉट गिविंग ओनली 2,000 करोड़। आपको PS डिपार्टमेंट का कलेक्शन नहीं मालूम है। थैंक यू मेहती साहब, योर पेमेंट वॉज रिसीव। बुक योर डेट फॉर दिस 21st टुडेज इवनिंग,
ये मत सोचो कि सर मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नया प्लान है, पुराने एजेंट्स नए एजेंट सबके लिए है। लेकिन एक बात बताओ, मेरे बात करने के तरीके आपको सीखने मिलेंगे, बहुत सारे ऑडियोज रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, बात अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ ना आपके साथ, मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग उसमें डालता हूँ ग्रुप में। तो आपको सीखने बहुत कुछ मिलेगा, टेंशन मत लीजिएगा। इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा कंपलसरी। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपने एक सेशन कर लिया, अभी लाइव सेशन बैठ रहे हो, इसका रिकॉर्डिंग दोबारा सुनना जरूरी है, क्योंकि बातें कभी कभी नेटवर्क का इश्यू होता है, कभी कभी ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है, कभी प्रॉब्लम आता है, वॉइस कंफर्मेशन नहीं होती है, इसके लिए आपको कंपलसरी रिकॉर्डिंग दी जाएगी। ओके। सो बुक यूर सीट राइट नाउ। डोंट थिंक कि करो या नहीं करो। सो 9137246631 यूट्यूब चैनल पे भी विजिट कर लो, वहां पे भी बहुत सारा मटेरियल है। और ये आज के लिए ऑफर है, शाम को 8 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। एनीथिंग एनी क्वेरीज? 8 से है सर, पवन कुमार सर, 8 बजे से। मैं फर्स्ट टाइम 8 बजे लेने जा रहा हूँ। बहुत सारे एजेंट्स की क्वेश्चन आज गए, तो विजय साहब 8 बजे लेंगे तो मजा आ जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि टाइम मिलेगा थोड़ा। बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। जबकि मुझे प्रॉब्लम रहता है, इसके लिए मैं 7 बजे प्रोग्राम करता हूँ, 7 से 9 लेता हूँ। लेकिन आज 8 से 10 लूंगा, 4 दिन आपके लिए। ओके। एनीथिंग इश्यूज? नो? स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? कोई बात करनी है मेरे साथ? कोई क्वेरीज है, किसी को कुछ प्रॉब्लम्स है किसी के बारे में? एनीथिंग एनी एल्स? ये पोस्टर आपके ग्रुप में डाला हुआ है, एक बार उसे वापस चेक कर लीजिएगा, एक बार उसे देख लीजिए, और रिक्वेस्ट है कि डोंट मिस द प्रोग्राम प्लीज। क्योंकि क्या है, बहुत सारे आपको वर्बलिटी क्वेश्चंस, कॉलिंग कैसे करनी है उसके कुछ इफेक्टिव है, प्रेजेंटेशन है, प्रोस्पेक्टिंग है, सब चीज उसमें कवर अप करूंगा। तो मेरी कोशिश ये है कि कुछ अच्छा, और ये बार का बेसिक थोड़ा अलग लेवल पे ले लो, क्योंकि ये 11th बैच है, पहला दूसरा बैच नहीं है, 11वां बैच है ये। सुरेंद्र केसरी सर, सेंड मी योर ऑन व्हाट्सएप ऑन हाई, क्रेडिट कार्ड पेमेंट करना है, मैं आपको लिंक भेजता हूँ। यस विवर सर, आपने किया है, आई एग्री, नो प्रॉब्लम, आपको थोड़ी करना है, नए बंदे को करना है, आपका तो ऑलरेडी हो चुका है, जिनका पेमेंट हो चुका है उनको थोड़ी करना है। ओके। सो विदा लेता हूँ आपसे। कल नवरात्रि शुरू हो रही है, 9 दिन है। 9 दिन में 900 लोगों से मुलाकात करो। नहीं, इतना बड़ा नहीं टारगेट दूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन 9 दिन जिंदगी संवरने वाले हैं, जिंदगी बढ़ने वाली है, तो काम पे लग जाओ, आराम से बिजनेस होगा। ओके। लेकिन सोचो ये करना है। कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है, एनी टेंशन आ जाती है, फ्लो आ जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है, तो इमिडिएटली विजय कुमार को कॉल करो। मैं फ्री रहूंगा नहीं रहूंगा कोई टेंशन नहीं, व्हाट्सएप पे बोलो कि सर मुझे बात करनी है, मैं फ्री रहूंगा, फोन करूंगा खुद। ओके। लेकिन कंपलसरी मेरे साथ बात करना। मेरी जिंदगी में ऐसे इंसिडेंट्स एजेंट्स के बहुत सारे हुए हैं, बिना बात करते चले गए। टेंशन रहता है, सर पे कोई प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम हो गया तो भी डिस्कस करो, कोई दिक्कत नहीं यार। कमाने के लिए थोड़ी ही बैठा हूं मैं। बहुत सारे एजेंट दिल की बातें करने के लिए भी फोन करते, कभी कभी विजय साहब फोन करना चाहिए आपको, दिल की बात करनी है तो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बिजनेस के बारे में निगेटिविटी अगर आ जाती है, लोग बहुत मना कर रहे हैं, बहुत मिल रहे हैं, धंधा नहीं हो रहा है, बहुत नहीं, डिमोशन में जा रहे हो, बात करो मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं। उसका थोड़ी चार्ज लूंगा आपसे, क्यों टेंशन लेते हो? लोग कहते हैं कि विजय साहब आपका चार्ज क्या रहेगा, क्या रहेगा। एक एजेंट ने उस दिन फोन करके पूछा, सर आप ज्वाइंट कॉल पे प्रेजेंटेशन चलोगे? बोला हाँ चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बोले कितना चार्ज लोगे? बोला जितना दोगे उतना कम है मेरे लिए। बोले नहीं समझा नहीं, लेकिन फिर भी। बोला यार हर चीज चार्ज के लिए नहीं होती जिंदगी में, ध्यान में रखिएगा, पैसा अहमियत नहीं करता है कभी भी। इम्पोर्टेंट आपकी जिंदगी को, लोगों के बारे में आपका, लोगों का नजरिया भी इम्पोर्टेंट करता है, कि कितना आप लोगों को हेल्प करवाते हो। बहुत सारे एजेंट्स की लाइफ अभी मैंने बदल दी है, मेरे साथ 3 3 4 4 5 5 10 15 15 साल से मेरे साथ काम करते हैं। मैं पूछता हूँ यार तुमको बोर नहीं होता है? मैं हमेशा वही बात करता हूँ, बोलते हैं यार बात वही करते हो लेकिन अलग ढंग से करते हो ना, इसके लिए दिल को छूती है। बेसिक भी आपको लगेगा मैंने किया हुआ है, लेकिन आप आज भी बेसिक करोगे ना वापस दोबारा, आपको कुछ नया लगेगा, मेरा कॉपी पेस्ट बेसिक नहीं होता है।
कि पिछले मीटिंग में जो सिखाया वही मीटिंग, यही मीटिंग में वही सिखाऊंगा, कभी भी नहीं। मैंने 1 घंटा पहले आपसे क्या बात की वो मेरे को याद नहीं है अभी। मैं 5 मिनट पहले क्या बात कर चुका हूँ वो भी मेरे को याद नहीं होता। मैं एक बार बोल दिया, मेरे को रिवाइज होने के लिए 1 घंटा, 1 दिन लगता है पूरा। सो दिल से कहता हूँ, बेसिक को छोड़ो मत, ज्वाइन करो मेरे साथ। ओके। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आई क्लोज द प्रोग्राम। कुछ अगर रहेगा गिले शिकवा तो भूल जाइएगा, कुछ गलत अगर वर्ड बोल दिया रहेगा तो दिल पे मत लीजिएगा, लेकिन दिल पे उतना ही लीजिएगा जो धंधे के हिसाब से है, काम करना है। थैंक यू कोलेकर साहब, आपका पेमेंट रिसीव हो गया। ओके। रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी, ग्रुप में आ जाएगी, जिस ग्रुप में आप हो आपके दोस्तों को जरूर भेजिएगा। ओके। सो थैंक यू वेरी मच, आई क्लोज द प्रोग्राम।